जिनेंद्र वांटेड टू नो, किसी को कोई सवाल है पिछली क्लास से? मैं चाह रही थी सवाल है तो अभी पूछना चालू कर दीजिए, क्योंकि आज मेरा आखिरी ये क्लास होगा, ये बंद तत्व पे है। ओके, इफ नॉट आई एम गोइंग टू द वाइंड अप सेशन काइंड ऑफ अ थिंग। बंध तत्व में हमने पिछली क्लास में देखा था 4 चीजें होती है। पहला है प्रदेश बंध। प्रदेश मतलब मॉलिक्यूल्स, सिर्फ मॉलिक्यूल्स आके चिपकते हैं यहाँ पे। ओके। दूसरा है रसबंध। रसबंध मतलब पुण्य की कितनी क्वांटिटी है, उसमें रस कितना है, रस से लबालब है कि एकदम फीका, मतलब रस ही नहीं है उसके अंदर, विच मेक्स ऑल द डिफरेंस इन कर्मोदय। सो रस पुण्य में ज्यादा अच्छा हो चाहिए, पर पाप में रस नहीं चाहिए, उसका ही ऑपोजिट समझना। पाप में रस अच्छा नहीं चाहिए हमको, पर पुण्य में हमको रस अच्छा होता है तो ही हमको मजा आता है। थर्ड था स्थिति बंध। स्थिति, छोटी स्थिति ज्यादा अच्छी, बड़ी स्थिति अच्छी नहीं है जैन धर्म में, ये बताया। और चौथा नंबर का है प्रकृति बंध। जो 8 तरह की प्रकृति होती है, ज्ञानवर्णीय से लेके हमने अंतराय कर्म तक देखा, 8 कर्म होते हैं, ये 8 तरह की प्रकृति बंध हमने देखा। ये भी देखा कि जीव को केवल ज्ञान कैसे होता है। देती हूँ, महावीर स्वामी भगवान की लाइफ से लेते हैं कि जब महावीर स्वामी भगवान ने दीक्षा ली, तब उनके पास 8 कर्म उनके ऊपर चिपके हुए थे। ऑल 8, जैसे आपके ऊपर 8 कर्म चिपके हुए हैं, हमारे ऊपर, मेरे ऊपर भी 8 कर्म चिपके हुए हैं, सब उनके पास 8 कर्म थे। एट सम पॉइंट उन्होंने मिथ्यात्व मोहनी को सबसे पहले खत्म किया, पूरा क्षय कर दिया। क्षय वर्ड मैंने पिछली क्लास में पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। क्षय का मतलब होता है 100% उतर जाना, फॉर एवर, फ्यूचर में भी वो नहीं चिपके, तब वर्ड यूज होता है क्षय। देखिए, मैं हमेशा क्षयोक्षम वर्ड यूज कर रही थी, उपशम दूसरे में यूज कर रही थी, मैं निर्जना भी वर्ड मैंने यूज कर लिया, पर मैंने अभी तक कभी भी क्षय वर्ड यूज नहीं किया। क्षय तभी होता है 100% कि इसके बाद वापस बंद नहीं होगा, फ्यूचर में भी तब वर्ड यूज होता है क्षय मीन्स 100% डिस्ट्रॉइंग दैट कर्म। तो महावीर स्वामी भगवान ने सबसे पहले अपना मिथ्यात्व मोहनी कर्म को 100% क्षय कर दिया। उसके बाद उनका चारित्र मोहनीय, मतलब मोहनीय कर्म के अंदर 2 था ना, ऊपर वाला दर्शन मोहनीय, नीचे वाला चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय भी खत्म कर, वैसे भी 3 चौकड़ी नहीं थी, 3 कषाय चौकड़ी। तो एक कषाय चौकड़ी थी, स्वंजलन कषाय चौकड़ी, उसको भी जब उन्होंने खत्म कर दिया, तो उनके ऊपर मिथ्यात्व नाम का कर्म रहा ही नहीं, मतलब 8 कर्मों में से एक कर्म उनका खत्म किया। जिस आदमी का मोहनीय विथिन का मतलब होता है कि आवाज नहीं आ रही है। वर्णियर, आशिमा जी आवाज कट रही है आपकी, इट्स ब्रेकिंग।
Can people hear me? Okay, okay. Okay. कहाँ तक सुनाई दिया था? मिथ्यात्व से वापस शुरू करिए ना। अच्छा, महावीर स्वामी भगवान का एट सम पॉइंट मिथ्यात्व मोहनीय कर्म क्षय हुआ, जिसकी वजह से चारित्र मोहनीय कर्म भी उनका खत्म हुआ, यानी क्षय हुआ। तो मोहनीय कर्म पूरा उनका खत्म हो चुका था। 8 कर्मों में से एक कर्म उनका खत्म हुआ, जिसकी वजह से अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर 3 और कर्म हमेशा के लिए खत्म हो गए, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय कर्म। मोहनीय कर्म के क्षय से यथा संकित और अनंत सुख और वीतरागता, ये 3 गुण मेजर, और बाकी बहुत सारे अदर गुण भी उनके मतलब प्रकट हुए, पर ये 3 मेन गुण हैं, सम्यक दर्शन, वीतरागता और अनंत सुख। फिर क्या हुआ, जब उनको ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय हुआ, उनसे उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। दर्शनावर्णीय कर्म का क्षय हुआ तो उनको अनंत दर्शन उत्पन्न हुआ। फिर उनका अंतराय कर्म खत्म होने से 5 अंतराय कर्म वाले गुण प्रकट हुए। जब 4 कर्म अभी महावीर स्वामी भगवान के जब क्षय हुए, जब उनको केवल ज्ञान प्रकट हुआ, ऐसे पर्सन को बोला जाता है अरिहंत। वापस आवाज चली गई। हाँ जी आशिमा जी, आवाज नहीं आ रही है। दोनों You're not audible. नहीं जी, ऑडिबल नहीं है। नहीं, अभी सुनाई दिया है। संदीप, किसका इंटरनेट दे रहे हो? It's okay now. प्रथम हो गए। How were you able to give me? We can hear you now, Ashima ji. Okay. कहाँ से हम when did you कब सुनाई देना बंद हो गया था? मोहनीय कर्म हो गया, मतलब 4 अंतराय, 4 कर्म क्षय हो जाए वो अरिहंत कहलाते हैं। ठीक है, सो आई एम अज्यूमिंग आप लोगों ने सुन लिया है कि 4 कर्म उनके खत्म हो गए थे। जिस आदमी के जिसके 4 कर्म खत्म होते हैं वो आदमी अरिहंत भगवान होते हैं। और जिसकी वजह से वो अरिहंत भगवान बन गए। अरिहंत भगवान 2 तरीके के होते हैं, एक सामान्य के भी, एक तीर्थंकर भगवान। दोनों में क्या डिफरेंस है? देयर इज नो डिफरेंस पर से, दोनों के 4 कर्म ही खत्म हुए होते हैं। बट उनमें से जो तीर्थंकर भगवान होते हैं ना, उनकी एक नाम कर्म की जो प्रकृति होती है ना, उसमें कोई एक पुण्य प्रकृति का बंध उन्होंने पहले किया होता है, उसका उदय हुआ होता है, जिसका नाम है तीर्थंकर नाम गोत्र। उसका बस उदय होने की वजह से उनकी पुण्यवाणी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। देयर आर सम डिफरेंसेस, आगम्स आर मेंशनिंग, वो वर्णन आता है कि सामान्य के और तीर्थंकर भगवान में क्या डिफरेंस है। तो पुण्यवाणी की बहुत डिफरेंस आ जाता है। जैसे तीर्थंकर का जब बेबी बॉर्न होता है तो उनका जो जितने भी कल्याणक होते हैं, देवता आके मनाते हैं, उनके संबोधन है, वो की स्थापना करते हैं। सामान्य की ये सब चीजें नहीं होती है। So there are a lot of differences. I'm not going into the differences of that. But ये जो दोनों कैटेगरी के लोग होते हैं, they are अरिहंत। और अरिहंत भगवान की रिमेनिंग 4 कर्म में से जब आयुष कर्म खत्म होने वाला होता है, उसकी प्रधानता जब होती है,
मतलब आयुष कर्म खत्म होगा तो बाकी 3 कर्म भी खत्म हो जाएंगे, मतलब रेस्ट ऑफ द 4 कर्म भी खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से नाम कर्म के क्षय से अमूर्तिक गुण उत्पन्न होता है, गोत्र कर्म के उदय से अगुरु लघु गुण उत्पन्न होता है, वेदनीय कर्म के क्षय से अव्याभात सुख उत्पन्न होता है, और आयुष कर्म के क्षय से अक्षय स्थिति, मतलब अभी जिस आदमी की एज ही नहीं है, एजलेस, सिद्ध भगवान डज नॉट हैव एन एज, अक्षय स्थिति उत्पन्न होती है। इसके अलावा बहुत और गुण है, बट ये तो मेन कैटेगराइजिंग किया गया है। तो इन द नटशेल मैंने आपको सिद्ध बनने की प्रक्रिया बता दी है, बिकॉज आई एम वाइंडिंग अप 8 कर्म। आज मैं 8 कर्म के अंतर्गत मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ। मैंने जब आपको सबसे पहले पढ़ाया तो ऐसे पढ़ाया कि मान लीजिए मैं ज्ञान और ज्ञानी की असाधना करती हूँ तो ज्ञानावर्णीय कर्म बांधती हूँ। मैंने ऐसा सिखाया था ना आपको। सी नाउ आई एम चेंजिंग माय टोन। मैं क्या बोल रही हूँ कि प्रति समय हर एक जीव अभवी से अनंत गुना, ये लिख लीजिए, प्रति समय प्रत्येक जीव अभवी से अनंत गुना और सिद्धों का अनंतवा भाग। कर्म ग्रहण करता है, प्रति समय ग्रहण कर रही, मैं भी कर रही हूं, आप भी कर रहे हो। ऐसा कोई जीव है जो नहीं कर रहा है? नहीं, ऐसा कोई, सबके आके चिपक रहे हैं। एक कैटेगरी होती है सिद्ध भगवंत की, वो कर्म बंध नहीं करते, उनको छोड़ दो, सब लोग करते हैं। तो अपन धीरे धीरे करके पहले मनुष्यों का, साधारण लोगों को देखते हैं, अरिहंत भगवान का बाद में देखेंगे। तो मेरे और आपकी तरह जितने भी देवता, नारकी, तिर्यंश हैं, मनुष्य लोग हैं, मैं प्रति समय जो कर्म बंध कर रही हूँ वो 8 कर्मों में डिवाइड होता है, 8 कर्मों में। उसके अलावा 8 कर्म की जो जितनी भी उत्तर प्रकृति है ना, सब में डिविजन होता है कर्मों का, मतलब कर्म दलित जाते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ कर्म आर गोइंग इन ऑल ऑफ देम। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। मैं अभी समाय करने बैठी हूँ, आई एम सिटिंग इन समाय, तो आप क्या बोलोगे? अरे ये तो निर्जरा की एक्टिविटी है, मतलब कर्म हटने चाहिए। तो क्या मैं भी कर्म बंध नहीं कर रही हूँ? तो भगवान कहते हैं प्रति समय अभवी से अनंत गुना और सिद्धों का अनंत का कर्म बंध है। तो क्यों कर्म बंध हो रहा है? आप बोलोगे क्या, कैसे हो रहा है? फिर मैं कौन सा कर्म बांध रही हूँ? सब में डिविजन हो रहा है। ज्ञानावर्णीय की 5 प्रकृति में डिविजन हो रहा है, दर्शनावर्णीय के अंदर भी ऑल 9 प्रकृति में डिविजन हो रहा है, साता असाता में, सब में डिविजन हो रहा है। Auntie, there is disturbance in voice. Can people hear me?
Am I अभी audible? आवाज आई, अभी आवाज आई। आ रही है ना अभी? यस, हाँ अभी आ रही। Okay. आते हैं, बट बीच बीच में ब्रेक हो जाती है एंड इट गेट्स फ्रोजन इन द मिडल। मैं समायक में हूं तो क्या हो रहा है, मैं सारे 8 कर्म बंद कर रही हूँ। 8 के अंदर हर उत्तर प्रकृति के अंदर मेरे कर्म जा रहे हैं। तो आंसर है हाँ, जा रहे हैं। आप बोलोगे यार ऐसा कैसा है, मैं समायक कर रही हूँ, उसमें तो निर्जरा होनी चाहिए, फिर भी कर्म आके क्यों बंद रहे हैं? तो पुण्य की रिकॉर्डिंग ज्यादा हो रही है, पाप की रिकॉर्डिंग कम हो रही है। 5 ज्ञानावर्णीय कर्म के अंदर भी कर्म दलित जा रहे हैं। कितने जा रहे हैं? थोड़े जा रहे हैं, और उसमें रसविहीन जा रहे हैं। पर पुण्य प्रकृति में ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी में जा रहे हैं और रस के साथ लबालब जा रहे हैं। यदि मैं समाय कर रही हूँ तो शुभ नाम कर्म में ज्यादा दलित जा रहे हैं, रस के साथ जा रहे हैं। शुभ नाम, उच्च गोत्र और साता वेदनीय का बंध विद रस, और एक और पुण्य प्रकृति। यदि मैं आयुष कर्म बांधूं तो देव या मनुष्य की आयु का बंध, प्रायोग्य कर्म का बंध होता है। मान लीजिए मैं ज्ञान और ज्ञानी की असाधना कर रही हूं, तो क्या इसका मतलब मैं गंदा काम कर रही हूं, मैं पाप की एक्टिविटी कर रही हूं, तो क्या 8 कर्मों में उसका डिविजन होगा? आंसर है हाँ। ज्ञानावर्णीय में भी 5 ज्ञानावर्णीय की उत्तर प्रकृति में डिविजन होगा, सब में होगा। पुण्य की एक्टिविटी में भी डिविजन होगा, पर रस विहीन होगा। शुभ शुभ नाम में ज्यादा रस नहीं जाएगा, क्योंकि मैं तो गंदा काम कर रही हूँ ना, ज्ञान और ज्ञानी की असाधना कर रही हूँ, उनकी इंसल्ट कर रही हूँ। तो शशि जी आप बताइए कि मेरा पुण्य की एक्टिविटी में यदि मैं ज्ञान और ज्ञानी को इंसल्ट कर रही हूँ, लाइक आई एम सेइंग बैड अबाउट महावीर स्वामी भगवान राइट नाउ, तो मेरा नामकरण शुभ में रस जाएगा कि अशुभ के अंदर ज्यादा रस जाएगा? शशि जी आप म्यूट है। अशुभ में ज्यादा रस जाएगा। ओके, अशुभ में जाएगा तो क्या शुभ के अंदर मॉलिक्यूल्स जाएंगे, मतलब प्रदेश जाएगा? हाँ, प्रदेश तो जाएगा ही, जो वेरी भी गुड, मतलब प्रदेश सब में जाएगा, डिविजन सब में होगा। लेकिन जो जिसकी प्रधानता है, यदि बैड चीजों की प्रधानता है, पाप की प्रधानता में पाप के अंदर रस ज्यादा जाएगा, सब कुछ गंदी रिकॉर्डिंग होगी, और पुण्य के अंदर रस ही नहीं होगा। ओके, आप बोलोगे ऐसा क्यों है? क्योंकि ये नियम है कि प्रति समय जो हम कार्बन वर्गणा रिकॉर्ड करते हैं, ये यूनिवर्स के अंदर में तो सिर्फ कार्बन वर्गणा है, मॉलिक्यूल्स हैं। जब हम लेते हैं तो हमारे अंदर डिविजन 8 रूप में होती है, सब में जाएगी। इसकी भी क्वांटिटी मैं बताऊं, यदि ऐसा था कि पहले दिन से मैंने ऐसा क्यों नहीं बोला कि ज्ञान और ज्ञानी की असाधना करने से 8 कर्मों का बंद, मतलब 7-8 कर्मों का बंद होता है? मैंने ऐसे क्यों बोला कि ज्ञानावर्णीय कर्म का बंद होता है? मैंने ऐसे गलत क्यों आप लोगों को सिखाया? किस अपेक्षा से मैंने ऐसा सेंटेंस बोला? तो मैंने बहुलता की अपेक्षा ऐसे बोला कि ज्ञानावर्णीय कर्म का बंद होगा। इसका मतलब एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लीजिए मैं किसी ज्ञान और ज्ञानी की असाधना कर रही हूँ, गाली दे रही हूँ, 100 कर्म, एग्जाम्पल के तौर पे 100 कर्म मैंने अपने ऊपर चिपकाए, तो ज्यादा ज्ञानावर्णीय कर्म में उसका बंद होगा। यानी मान लीजिए 100 में से 50 तो सिर्फ ज्ञानावर्णीय कर्म बंद कर दिया, बाकी 30 मोहनीय कर्म में। और यदि मैंने साधु का अभिनय किया है, अरिहंत सिद्ध का को गंदा बोला है, तो मिथ्यात्व मोहनीय के अंदर ज्यादा कर्मों का बंद होगा। ओके, चारित्र मोहनीय में भी होगा, और बाकी जो पाप प्रकृति है ना, उसमें भी बंद होगा। और पुण्य में 1 या 2 मॉलिक्यूल्स जाएंगे, वो भी रस विहीन जाएंगे। पर रिकॉर्डिंग 8 मतलब 7-8 कर्म बोले जाते हैं। 7-8 क्यों बोल रही हूं मैं? जो आयुष कर्म यदि बंद रहा है तो 8 कर्म, अदरवाइज 7 कर्म लेके चलना। तो व्हेन आई से सारे कर्म मतलब 7 कर्म, हमेशा 8वां इनकेस आयुष कर्म बनता है, तो इसलिए 7-8 कर्म बोला जाता है। सो वी आर वेरी क्लियर, प्रति समय जीव
7-8 कर्मों का बंद करता है, जो मॉलिक्यूल्स आके चिपक रहे हैं वो सारी उत्तर प्रकृति में डिवाइड होता है। समझ लीजिए आपके ऊपर बहुत सारे डब्बे बने हुए हैं, सब डब्बों में जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई डब्बा खाली जाएगा, हो ही नहीं सकता है। इज इट क्लियर? आप क्या कर सकते हो, इन डब्बों को खाली रस और स्थिति कम कर सकते हो। मान लीजिए मैं अभी चाकू लेके किसी का खून कर रही हूं, असाता में ज्यादा रस वाला जाएगा, ज्यादा स्थिति वाला जाएगा। आगे चल के मैंने जैन धर्म बहुत किया, समायकी की, प्रतिक्रमण किया, बहुत कुछ किया। आई एम रिपेंटफुल कि मैंने उस आदमी का खून क्यों कर दिया। तो क्या होगा मेरे ऊपर से, उस असाता वेद्य का रसघात और स्थितिघात होगा, मतलब वो डाइल्यूट हो जाएगा कर्म। तो जब उदय में आएगा ना, तो ना के बराबर आएगा, रस ही नहीं होगा उसमें। जैसे मैं किचन में आप जाती हूँ, आज आई एम श्योर आपका हाथ जल गया होगा, कुछ खाना बनाते बनाते हाथ जल जाता है ना हम लोगों का, कभी चाकू से हाथ भी कट जाता है, और वो कट जाता है ना तो आप ध्यान भी नहीं देते, आप बोलते अच्छा हो गया चल, आप पानी से मैक्सिमम धो देते हो और आगे काम करने लग जाती हो, याद भी नहीं रहता है। आप जब जब आपका हाथ जला है, जब जब आपका हाथ कटा है, याद रखना कोई कर्म उदय हुआ है। आपने कब किसी को काटा था या जलाया था, वो उसका कर्म उदय हुआ है, पर उसका रस इतना ही था कि आपको छोटा चोट लगा एंड यू मतलब फर्क ही नहीं पड़ा आपको। पर हर बार ऐसा नहीं होता है, कई बार ऐसे भी लोग जलते हैं कि मतलब बुरा हाल हो जाता है, उनकी नानी याद आ जाती है, इसका मतलब उसमें रस ज्यादा था। ओके, सो यदि गंदे कर्म कर्म कर भी लिए हैं तो सॉरी फील करके हम उसको डाइल्यूट कर सकते हैं, मतलब रसघात स्थितिघात कर सकते हैं। और पुण्य की मान लो मैंने कोई एक्टिविटी की है, धर्म की मैंने कोई एक्टिविटी की है, उसकी अनुमोदना करके हम रस को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे आपने 28 की है, मैंने 28 नहीं की, मेहनत आपने की, 8 दिन आप भूखे रहे, पारने के दिन मैं क्या करती हूँ, आपको देखती हूँ और खुशी से भर जाती हूँ कि यार इस बंदे ने तो कितनी निर्जरा कर ली, 8 दिन के अंदर नहीं खाना खा के कितना आगे, ये पर्सन मोक्ष मार्ग में कितना आगे चल गया। उस आपकी 28 की अनुमोदना करके मैं भी अपने कर्मों की निर्जरा कर रही हूँ। तो ये पुण्य का बंध होता है, पॉजिटिव बंध। ओके, ये आप और मेरी तरह की चारों गति के जीवों का होता है। अभी हम देखते हैं कि जिस आदमी को केवल ज्ञान हो चुका होता है, अरिहंत भगवत, उनके क्या 8 कर्मों का बंध है कि नहीं है, लेट अस सी। ओके, तो मान लीजिए अरिहंत भगवत के वैसे भी 4 कर्म ही चिपके हुए हैं उनके ऊपर, 4 कर्म तो वैसे ही खत्म हो चुके हैं, देयर आर 4 अलाइव। आयुष कर्म का बंध तो वैसे भी होता नहीं है, मतलब वो करेंगे नहीं क्योंकि उनका आखिरी भव है, तो आयुष कर्म को भी छोड़ दो, बचे 3 कर्म बचे, नाम गोत्र एंड वेदनीय कर्म। तो नाम गोत्र की भी प्रधानता नहीं होती है क्योंकि वो आर डिपेंडेंट फैक्टर्स ऑन आयुष कर्म, जब वो खत्म होते हैं तभी सारे खत्म होते हैं। तो आप सोचो, जिस आदमी को केवल ज्ञान हो गया है ना, वो भी प्रति समय अभवी से अनंत गुना और सिद्धों का अनंतवा पाठ, जितने कर्म दली उनके ऊपर आके चिपक रहे हैं, पर सारे के सारे कहाँ जा रहे हैं, I don't care. Call him from some other number and tell him not to call. Sorry. Sandeep will call after some. Sandeep, will you within half an hour, 1 hour, please? I'm on the Zoom call, please. Okay. So जिस पर्सन को केवल ज्ञान हो जाता है,
आदमी के भी उतने ही कर्म बंद हो रहे हैं जितने आपके और मेरे हो रहे हैं, बट सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेदनीय कर्म में जा रहे हैं। और ऐसा आदमी जो सिर्फ पॉजिटिव जा रहा है उसको असाता में तो बंद होगा नहीं, वो सिर्फ साता का ही बंद करता है। तो उसके सारे के सारे, हमारे तो थोड़े थोड़े बंट के 7-8 कर्मों में डिविजन होता है तो थोड़ा साता में बंद होता है, पर उनका सारे के सारे साता में जा रहे हैं। सोचिए उनका कितना फायदा हो रहा है, राइट। स्थिति भी एक समय की होती है, एक समय की स्थिति है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कर्म बंद ऑफ हमारा और सिद्ध अरिहंत भगवंत का। इज इट क्लियर? सो आपको ये चीज अच्छे से क्लियर है हो गई है कि पृथ्वी से अनंत गुना और सिद्धों का अनंत का पाठ हर आदमी की रिकॉर्डिंग हो रही है, हर आदमी की। इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। क्या हम प्रति समय कर्म बांधते हैं तो कर्म उतारते भी हैं, निर्जरा भी करते हैं? हाँ, कर्म निर्जरा भी करते हैं, और वो भी मैग्नीट्यूड जो है ना वो उसका फिक्स नहीं है, वो ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, दैट इज नॉट फिक्स। पर बंध जो है उसका क्वांटम फिक्स्ड है, उसके दलिक फिक्स्ड है। फिक्स्ड है मतलब? जैसे मैं प्रति समय मेरे ऊपर कर्म जो आके चिपक रहे हैं जिसको बंध बोलते हैं ना, वो अभवी से अनंत गुना और सिद्धों का अनंत का पाठ ही मॉलिक्यूल्स आके कर रहे हैं। उसमें रस ज्यादा और कम हो सकता है, बट कर्म बंध सेम है, पर निर्जरा कितनी भी हो सकती है। चंचल जी, आप एक और भी चीज याद रखिएगा, निर्जरा भी 2 तरीके की है। एक अकाम निर्जरा है जो चारों गति के जीव करते हैं, हर समय कर रहा है। जो जीव नरक में बैठा है वो भी तो बेचारा दुख झेल ही रहा है ना, तो उसके भी तो कर्म हट रहे हैं ना। तो आप जो निर्जरा की बात कर रहे हो ना, वो सकाम निर्जरा की बात कर रहे हो। सकाम मतलब जो सम्यक दृष्टि जीव कर रहा है, तो वो वैसे भी बहुत हाई मैग्नीट्यूड में निर्जरा कर रहा है, अपनी बहुत ज्यादा कर्म दलित हट रहे हैं। ठीक है, ठीक है। आपने कहा अरिहंत आठों गुण कर्मों को बांधते हैं, पर 13वें गुण स्थान में तो सिर्फ एक साता वेदनीय का ही बंद होता है। हाँ, तो क्या मतलब समझ नहीं आया, व्हाट आर यू ट्राइंग टू आस्क? आपने बोला ना कि 8 का बंद कर रहे हैं तीर्थंकर भी, केवल नहीं, मेरी गलती से मुंह से निकला होगा। Because of there's so much distraction, I don't know. Today I'm really distracted too much. जो अरिहंत भगवंत है ना, उनके तो 4 कर्म है ही नहीं, तो बचे हुए 4 कर्म में से भी आयुष कर्म का वो बंद वैसे भी नहीं करते हैं। आयुष नाम गोत्र का तो होगा नहीं, सिर्फ साता वेदनीय का ही बंद होता है ना, यही मैं। साता वेदनीय, हाँ, तो असाता में भी 2 है ना, असाता और साता, तो असाता का भी नहीं करते, सिर्फ साता, सारे मॉलिक्यूल साता में ही जाते हैं। ठीक ठीक। इसमें से किसी को कोई डाउट्स है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आई एम गोइंग टू अनदर कॉन्सेप्ट। डिविजन ऑफ कर्म आपको दिखाई दे गए या? आंटी, प्रति समय जीव अभवी से अनंत गुना, तो अभवी जीव तो थोड़े से हैं, तो उनसे भी अनंत गुना हम लोग कर्म बंद कर रहे हैं। सी एक्चुअली क्या होता है कि एक टाइम आएगा जब तुम नंबर्स, हाउ इज नंबर कैलकुलेटेड इन जैन धर्म, ओके? सो नंबर्स जब आप सीखोगे ना, तो देयर आर वेरी वियर्ड टर्मिनोलॉजीज व्हिच विल कम अप। जैसे पहले संख्यात चलेगा, बहुत लंबे टाइम तक संख्यात चलेगा। जब संख्यात खत्म हो जाते हैं तो असंख्यात चलेगा बहुत लंबे टाइम तक। जब वो खत्म हो जाएगा तब जाके अनंत चालू होगा। क्या चालू होगा? अनंत चालू होगा। ओके, सो इसको बहुत डीप में सीखना पड़ता है। सो ये जो वर्ड है ना, अभवी से अनंत गुना एंड सिद्धों का अनंत का पाठ, एक्चुअली इट्स अ टेक्निकल नंबर इन केवली भगवंत के ज्ञान में। ये एक क्या बोलते हैं, there is a beginning and there is an end. जैसे मैं बोलूं any number between 2 to 9, if I use these terminologies, तो same is the terminology is getting used. अभवी से अनंत गुना एक नंबर है और सिद्धों का अनंत का पाठ भी एक नंबर है। उसके बीच की रेंज में प्रति समय कभी मैं थोड़ा कर रही हूँ, कभी मैं थोड़ा, मतलब उस रेंज के अंदर ही कर्म दलित कर रही हूँ। जैसे पूजा, मैं तुमको बोलूं कि जब तुम खाना खाती हो तो तुम राई के दाने जितना खाना खा सकती हो हर एक कभी में?
तुम बोलोगे आंटी हाउ डिफिकल्ट इट विल बी, मैं राई के दाने जितना कैसे वो चम्मच से उठा उठा के खाऊंगी, राइट, इतना थोड़ा भी नहीं खा पाओगी। तो मैं बोलूंगी अच्छा ठीक है, इतना इतना बड़ा लड्डू एक साथ मुंह में डालो, तुम बोलोगे आंटी वो भी नहीं मैं खा सकती। तो व्हाट इज द रेंज? एक मतलब एक बड़ी चम्मच मतलब चम्मच ओवरलोडेड इज अ रेंज, क्यों इतना तो मिनिमम जाएगा और मैक्सिमम इतना जाएगा, देयर इज अ रेंज, ओके, उतना ही रेंज में ही तुम मुंह में खाना डाल सकती हो पूजा। सेम इज द केस विद दिस, दैट इज आल्सो अ रेंज। रेंज का मतलब समझ में आ गया ना? इट माइट बी 2 to 99, but that is a specific number. Okay, so Aunty, I अभी जो want to next just make it clear कि मनुष्य, देवता, नारकी और तिर्यंत 8 कर्म प्रति समय बांधते हैं, और जो केवली भगवंत है वो 4 कर्म में से 3 कर्म ही प्रति समय बांधते हैं, और उसी में सातावेद्य में ज्यादा से ज्यादा। नहीं, आई थिंक जब मैं बोल रही थी ना तो मुझे लग रहा है तब वो मैं म्यूट हो गई थी, इसलिए वो कॉन्सेप्ट आया नहीं है। हाँ, चारों गति के जीव 7 कर्म प्रति समय बांध रहे हैं, प्रति समय, और आयुष कर्म बांधे तो 8 कर्म बांध रहे हैं। इज इट क्लियर? जो आदमी अरिहंत होता है ना, तो 4 कर्म नहीं होने की वजह से उसके पास 4 कर्म ही होते हैं, आयुष कर्म तो वो बांधेंगे नहीं, बचे 3 कर्म, उसमें से भी सिर्फ मतलब वेदनीय कर्म के अंदर भी सातावेदनीय का ही बंद कर रहे हैं, मतलब एक उत्तर प्रकृति के अंदर ही सारे मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, और वो भी रस से लबालब, मतलब कंचन आंटी कहती है इतना प्रसम रस होता है, मीठा एकदम परफेक्ट बांध रहे हैं। क्यों बांध रहे हैं? क्योंकि वो वीतराग दशा में ऑलरेडी जा चुके हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं, जो आदमी वीतराग होगा वो रस से लबालब बांधेगा और स्थिति छोटी बांधेगा। आई थिंक मैं म्यूट हो गई थी व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग दैट टॉपिक, सॉरी। So can we go further? एक और कॉन्सेप्ट है जो कंचन आंटी की क्लासेस में आप बहुत सुनोगे, और आप यदि कर्म ग्रंथ कर रहे हो तो भी बहुत की वर्ड सुनोगे, उसका नाम है प्रदेशोदय विपाकोदय, बहुत सुनोगे। ये क्या होता है? लेट अस सी। प्रदेशोदय का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स का उदय होना। जैसे महावीर स्वामी भगवान के जब कान में कीले गड़े तो उन्होंने जो असाता वेदनीय कर्म बांधे थे किसी भव के अंदर, उस भव का प्रदेशोदय हुआ। पर प्रदेशोदय के साथ उनका बुरा हाल हो गया, क्योंकि उनके कान में बहुत पेन हुई ना, क्योंकि जब कीला गड़ा था, तो विपाक उदय भी हुआ। विपाक का मतलब होता है सुख दुख की अनुभूति। लिख लीजिए आप प्लीज, विपाकोदय मतलब सुख दुख की अनुभूति के साथ। विपाकोदय मीन्स सुख या दुख की अनुभूति के साथ उदय होना, विपाक उदय। और प्रदेशोदय का मतलब होता है उस मॉलिक्यूल का उदय होना। आप प्रदेशों के उदय को रोक नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रदेशों का उदय तो होगा। महावीर स्वामी भगवान ने कोई कर्म बांधे हैं, जब उसकी स्थिति जब उसकी अबाधा काल, अबाधा काल वो काल होता है जब तक वो कर्म उदय में नहीं आते, मेरे ऊपर चिपके हुए हैं, दैट इज अबाधा काल। अबाधा काल की स्थिति खत्म हुई तो वो प्रदेशोदय का उदय हो गया। अब प्रदेशोदय जब होता है उसमें यदि रस होगा तो विपाकोदय भी होगा, रस नहीं होगा तो विपाकोदय नहीं होगा, और सिर्फ प्रदेशोदय होगा। तो प्रदेशोदय तो होगा ही होगा, पर विपाक को कम करना या ज्यादा करना आपके हाथ में है।
कैसे आपके हाथ में, लेट अस अंडरस्टैंड। आपने किसी का खून कर दिया किसी भव में, यदि वो निकाचित नहीं है तो, निकाचित बांधा है तो लेट अस नॉट गेट इनटू दैट। सो यदि वो नॉर्मली, यदि नॉर्मल कर्म बांधा, आपने मान लीजिए किसी का खून कर दिया और उसके बाद आप बहुत पश्चाताप करते हो, आप प्रतिक्रमण भी करते हो, आप आचार्य भगवान के पास जाके उसका प्रायश्चित भी लेते हो, ये सारी मेथडोलॉजीज आगम में बताई गई हैं ये रस को कम करने की। इसीलिए महाराज साहब क्या बोलते हैं, गलती कर लेना इज नॉट दैट बैड, व्हाट इज रियली बैड इज आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करो, उसको पिन पॉइंट करके उसके लिए सॉरी मत बोलो, रिपेंटेंस फील नहीं करो, दैट इज मेन प्रॉब्लम। आचार्य भगवान के पास बहुत लोग ऐसे आते हैं जो इतनी ऐसे मतलब रो रहे होते हैं कि मैंने इतना घटिया घटिया काम कर दिया, आचार्य भगवान के सामने रो रहे होते हैं। मतलब दे आर नॉट अशेम्ड कि यार आचार्य भगवान मेरे बारे में कितना घटिया सोचेंगे कि यार मैं इतनी गंदी इंसान हूं। उनको बुरा नहीं लगता है। बात उनको क्यों बुरा नहीं लगता है? बिकॉज उन लोगों को एक चीज पता होती है कि यदि मैं जब आचार्य भगवंत को अपने बात बताऊंगी कि मैंने इतनी गंदी हरकत की है, वो मुझे प्रायश्चित देंगे, उससे मेरे बहुत कर्म हल्के हो जाएंगे। वो कौन सा कर्म हल्का होगा? रसघात और स्थितिघात होगा, दो चीजें। इसका मतलब विपाक कम हो रहा है। इसलिए आगम गलती करने से कहीं गुना ज्यादा क्या बोलता है, नॉट कैचिंग योर गलती इज मोर इंपॉर्टेंट। पहले तो कैच करो कि ये गलती है। हम लोग तो एडमिट ही नहीं करते हैं कि हमने गलती की। मान लीजिए शशि जी ने मेरे को गाली दी, शी इज मीन एंड बैड टू मी, मैं क्या करती हूँ, मैं पहले तो उसको खरी खोटी सुनाती हूँ, 10 गालियां उसको देती हूँ, फिर दूसरों को जाके बोलती हूँ कि शशि जी कितनी बुरी है। कभी मेरे मन में आता है ये सोचने के लिए कि मैंने कितने कर्म बांधे? कभी मैं सोचती हूँ? नहीं सोचती हूँ ना। आई एम नेवर रिपेंटफुल, बल्कि मुझे लगता है अच्छा है बंदे को मैंने 2 गाली दे दी। हम ऐसे ही जीते हैं। वी आर कॉन्स्टेंटली एंग्री विद लॉट ऑफ पीपल। आप देखिए आप अपनी लाइफ में कितने लोगों से आप कॉन्स्टेंटली एंग्री हो। कई बार तो घर वालों की अंदर, घर के अंदर लोगों से भी आप कॉन्स्टेंटली एंग्री हो, बाहर वाले से तो होते हो। आप खुद सोचो। शोभा जी आप खुद बताइए मुझे, are there people in life you're angry with or you have not forgiven? Yes. हाँ? Yes. You are, right? और आपके मुंह से उनके बारे में बुरा भी निकलता है, बददुआ भी कई बार निकल जाती है, भाड़ में जाए। होता है कि नहीं होता है? राइट? Yes. मतलब इनडायरेक्टली, मतलब मेहनत करनी पड़ती है अपना मुंह बंद करने के लिए। मेरे मुंह से भी, मेरे को चाइना के अगेंस्ट मेरे मुंह से ऐसी गालियां निकल जाती है, मेरे को चुप करना पड़ता है। नहीं, तू नहीं बोलेगी। आई मीन इट्स ओके, इट्स अ कर्म उदय, चुप करके बर्दाश्त करो। ओके, एंड यू आर नॉट गोइंग टू ब्लेम चाइना, अंडरस्टूड? पर निकलता है। सो द्वेष है अंदर, आई नो इट, देयर इज अ द्वेष। मुझे रोज चिंतन करना चाहिए कि ये कर्म उदय है, एंड यू कैन नॉट ब्लेम कंट्रीज एंड थिंग्स, मतलब पीपल एंड ऐसे नहीं करना चाहिए। बट हम कॉन्स्टेंटली लोगों को गंदा बोलते हैं। प्रॉब्लम ये है हम अपने आप को गलत भी नहीं समझते हैं। सिर्फ महावीर स्वामी भगवान का जब ज्ञान पढ़ते हैं ना, तो लगता है सचमुच ये गंदी चीज है। अदरवाइज मेरे को तो पता ही नहीं था ये गंदी चीज है। हम कितने बॉम्ब डाल चुके हैं पाकिस्तान पे, हमसे पूछो, खुद सोचो। कितने लोगों को बददुआ दे चुके हो आप लोग, खुद सोचो। दे चुके हो कि नहीं दे चुके हो? राइट? चंचल जी आप भी आपने भी बहुत उल्टे सीधे गालियां दी होंगी अंदर से। बेकार है, इसका तो घटिया ही होना चाहिए, कुछ अच्छा नहीं होना चाहिए। राइट? हमारे मुंह से होता है। बेस्ट एग्जाम्पल्स है, हिटलर के बारे में सोचते हो तो क्या सोचते हो उस आदमी के बारे में? राइट? हम लोग गंदा गंदा सोचते रहते हैं। तो हम लोग ये सब चीजें करते हैं। जब महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान आता है ना, तभी पता लगता है कि यार मत सोच यार, यू कांट डू दैट। पहले तो हमको तो एडमिशन ही नहीं होता है कि हमने कुछ गलत किया। हमको क्या लगता है हमने सच बोला, हिटलर को 2 गाली दी, व्हाट वाज रॉन्ग, उसने इतना जेनोसाइड किया, ऐसे आदमी को तो गाली देनी चाहिए। हम तो ये बोलते हैं। कौन नहीं बोलता है? बोलता है कि नहीं बोलता है? तो आप भी ये बोलते हो, करमबंद गालियां दे पड़ती हो उसको, है ना? हम उसकी चीज को अच्छा और बुरा नहीं बोल रहे हैं, बट गालियां देके, उसको बद्दुआ देके उसके प्रति द्वेष पालना भगवान की आज्ञा नहीं है। भगवान की आज्ञा नहीं है। सो भगवान की के ज्ञान से आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। पहले कि क्या गलती कर रहे हो, पहले तो ये ढूंढो, अदरवाइज ये पता ही नहीं लगेगा। ये काम आपका पहला, आइडेंटिफिकेशन कि आपने क्या गंदा कर दिया है।
नॉट एन इजी जॉब। प्रायश्चित लेना तो बहुत आसान काम है, पहले तो आइडेंटिफिकेशन ही नहीं कर पाओगे आप। महाराज साहब बोलते हैं जिस आदमी के प्रति भी आप कषाय करते हो, समझ लो देर इज आपका द्वेष, राग या द्वेष है, बंद करो उसको। आइडेंटिफिकेशन करके आप समझ लो, यदि आपने डॉक्टर के पास जाते हो ना, डॉक्टर क्या करता है, 1 घंटा लगा के ना आपकी सारी रिपोर्टें लेके ना पहले आधे घंटे में तो ये डिसाइड करता है कि आपकी बीमारी क्या है। उसके बाद इलाज करना उसके लिए बहुत आसान है, बहुत आसान है। पर सबसे ज्यादा वो दिमाग कहाँ लगाता है, भैया बीमारी क्या है तेरे को। ओके, वो ये सोचता है। आपको भी प्रॉब्लम्स डिसाइड करने हैं। जब वो पता लग जाता है तो आप उसके लिए बैठ के जब पश्चाताप करते हो कमरे में आके, यार मैंने किचन में ऐसे ही मुंह खोला, यार चुप रहती तो क्या हो जाता। आप जब ऐसा सोचते हो ना कमरे में आके, तो आप पश्चाताप कर रहे हो। तो जो कर्म बांधा उसको आप विपाक को कम कर रहे हो, विपाक रसघात कर रहे हो, विपाक कम हो रहा है। ओके, मान लीजिए उस कमरे के बाद आप उसका रात को प्रतिक्रमण, या रात को या दिन में सुबह उठ के प्रतिक्रमण भी कर लेते हो। नहीं कर सको तो वो 15 दिन वाला प्रतिक्रमण, नहीं कर सको तो वो जो 4 महीने वाला प्रतिक्रमण, नहीं कर सको तो वो संवत्सरी वाला प्रतिक्रमण, उसके अंदर तो सॉरी बोल दो, तो भी कर्म बहुत डाइल्यूट, मतलब कम हो जाते हैं, मतलब हट जाते हैं, मतलब विपाक और कम हो गया। इसके बाद आप आचार्य भगवंत या कोई भी अच्छे साधु भगवंत के पास जाते हो और एडमिशन करते हो कि मैंने इतने गंदा घटिया काम किया, और वो जो प्रायश्चित दे ये तहत्ती करके लेके आओ और वो कर जाओ, तब क्या होता है आपका, कितना सारा रस खत्म हो जाता है। वो जब उदय में आता है ना के बराबर आएगा, ना के बराबर। ऐसा भी होता है कि उदय में आया और आपको पता भी नहीं लगा, उदय होके चला भी गया। होता है कई बार, कर्म उदय हुआ पता भी नहीं लगा, और वो प्रदेशोदय हुआ पर विपाकोदय नहीं हुआ। इससे आपने क्या सीखा कि प्रदेशोदय को आप रोक नहीं सकते, वो तो होके होके रहेगा, वो तो मॉलिक्यूल है, उसका उदय होगा। बट उसके अंदर जो रस है ना, विपाक देने की कैपेसिटी, सुख और दुख की अनुभूति देने की जो कैपेसिटी है ना, उसको आप कम कर दो ना पाप के कर्मों में, तो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आपको पता है कई लोग बोलते हैं कि यार हमने तो 6 महीने से हम धर्म कर रहे हैं, हमको तो कुछ फायदा नहीं हुआ। आप लोगों में से किसी को ऐसा लग रहा है? तो मैं पहले ये सोचती हूँ कि भैया तुमको फायदा क्या चाहिए था, पहले तो ये बता दो। मतलब यू वांटेड मोर मनी, यू वांटेड मेडिकल प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, पहले तो ये बता दो क्या फायदा चाहिए था। बिकॉज दे आर थिंकिंग कि हमको प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए। ऐसे करोगे तो वैसे भी कोई फायदा नहीं होने वाला आपको, फिर तो वो वैसे भी धर्म नहीं था, धर्म ने ऑपरेट नहीं हुआ तो निर्जरा नहीं होगी, निर्जरा नहीं होगी तो आपको कुछ इफेक्ट नहीं दिखाएगा। बट यदि आप सचमुच मोक्ष के लिए धर्म करोगे ना, तो आपको पता है आपको बहुत कटके मिलेगा। कटके मतलब ये रसघात हो जाएगा। सोचो 80% यदि कटके आपको मिला, प्रॉब्लम, आपका हाथ कटने वाला था, या मान लो आपका पैर भी टूट गया, हाथ टूट गया, तो भी खटाखट कोई आएगा, इलाज भी कर हो जाएगा आपको ऑपरेशन में इतनी दर्द भी नहीं होगी, या जो भी प्लास्टर होगा आपको इतनी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। जब प्लास्टर उतरेगा तो फिजियोथेरेपी में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 महीने के अंदर आप बिल्कुल परफेक्ट भी हो जाओगे, क्योंकि रस बहुत थोड़ा था। बट कई लोगों का ऐसा भी फ्रैक्चर होता है कि डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन खराब हो जाता है, फिर उसको इतनी पेन होती है कि मतलब हाय तौबा बच जाती है, पैसे गए वो अलग, और मतलब वेदना तो कितनी हाई होती है। फिर 2 महीने के बाद जब वो सब चीजें उतरती है तो नॉर्मलाइज भी नहीं हो सकता है, और वो वेदना 6-6 महीने 1-1 साल तक चलती है। इसका मतलब रस ज्यादा था, विपाक ज्यादा था। समझ गए हो? आप यदि उस विपाक को कम कर दो, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। तो ये समझो, कई बच्चे जो स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ने आते हैं वो तो यही बोलते हैं, आंटी क्या फायदा हो रहा है जैन धर्म करके। तो मैंने कहा यार ये विपाकोदय कम हो रहा है, ये बात पक्की है। यू वांट 100% प्रॉब्लम, स्टॉप डूइंग धर्म, डोंट टेल मी एनीथिंग, फिर नोबडी कैन टेल यू एनीथिंग। इसीलिए बेस्ट काम क्या करो, जब सुख में हो ना तो प्लीज धर्म कर लो जितना करना है,
उससे क्या होगा, वैसे ही जितने भी गंदे असातावेदनीय कर्म थे ना, कट गए हैं। 80%, 50%, 40% भी कट के मिले। फायदा है कि नहीं है आपको? मान लीजिए आपके घर में कोविड होता है, सबको कोविड होगा, राइट? बुखार आया, थोड़ा सा बुखार आया, 5वें दिन बुखार ठीक हो गया, घर में ही डॉक्टर से बात करके आप ठीक हो गए और आप 14 दिन के अंदर परफेक्ट हो गए, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई। इसका मतलब रस कम, विपाकोदय थोड़ा था। पर ऐसा भी विपाकोदय होता है कईयों का कि यार आईसीयू में पहुंच जाते हैं, विपाक ज्यादा था। अंडरस्टूड? दोनों को कोविड हुआ, दोनों का असातावेदनीय कर्म का उदय था। कम विपाक से बहुत फायदा होता है, तो आपको विपाकोदय कम करना है। तो चंचल जी आप बताइए, आप शोभा जी आप बताइए कि आपको विपाकोदय कम करना है तो क्या करोगे आप? किसी भी गंदे कर्म का, अगर पाप प्रकृति आपने कर ली है, निर्जला करना है, प्रायश्चित करना है, धर्म करके धर्म करना है। समाई। तो आप बताइए शोभा जी, आपको इन विपाकोदय को कम करने के लिए आपको मतलब धर्म कर रही हो कि मोक्ष जाने के लिए करने पे ही इफेक्ट होता है? मोक्ष जाने के लिए। ठीक है, हाँ। तो आप कंसंट्रेशन आपको क्या करना है शोभा जी? मुझे मोक्ष के लिए मैं समाहित में बैठी हूँ। जब आप वो करते हो ना, तो धर्म ऑपरेशनल चालू हो जाता है, धर्म ध्यान चालू होता है। उससे क्या होता है, सारे जो कर्म पहले की आपने बांध रखे हैं ना, उनमें रसघात होता है, स्थितिघात होता है, मतलब विपाक खड़ाखट कम होने लगता है, जिसकी वजह से आपको बहुत फायदा होता है, कट के मिलता है। एंड आपको ये फायदा हो गया, दैट इज, यू शुड बी हैप्पी विद दैट। अच्छे अच्छे लोगों का बाजा बजा है। आपको शोभा जी कभी यदि ये माइंड दिमाग में आए कि यार मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए, या मेरे को मेडिकल प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाए, तो आप मुझे ये बताइए क्या वो धर्म को क्वालिफाई करेगा? नहीं, इट वोंट क्वालिफाई। या तो आप यदि निदान, इट इज कॉल्ड निदान, वेरी गुड। ये धर्म है ही नहीं, उसके लिए चाहे 50 समाज क्यों ना कर दो, वो सब वेस्ट है, इट्स डाउन द ड्रेन, डोंट डू दैट एवर। महावीर स्वामी भगवान के जीव ने भी ये किया था निदान, त्रिपुष्ट वासुदेव बने थे। सो हर आदमी, आप और मैं भी कर सकते हैं। डू नॉट बी एक्स्ट्रा कॉशियस एंड डू नॉट इंडल्ज इन दैट। ठीक है शोभा जी? सो आपने आज क्या सीखा? विपाक को हम कम कर देते हैं, कोई भी कर्म के विपाक को, और जब वो उदय में आता है फर्क ही नहीं पड़ता है। सो ये कभी मत कहना मैं तो इतना धर्म करती हूँ, या सामने वाला इतना धर्म करता है फिर भी उसके साथ कितना बुरा हुआ, ऐसा कभी मत बोलना। क्योंकि धर्म कर्म करोगे तो विपाक कम होगा, लेकिन जीरो हो जाए ऐसा नहीं हो सकता है। अच्छे अच्छे लोगों का बहुत बाजा बजा था। 16 सतियों में से किसी सती की लाइफ इजी नहीं थी। 16 सती आज हम तारीफ करते हैं। चंचल जी, सीता की लाइफ आपको चाहिए? सीता की क्या, आई मीन बोलते हैं बहुत यार कठिन थी, लाइफ थी। राजा की बेटी, मैरिड टू दुखी दुख थे उसके। देवर जो उसको माँ के तरफ पूछता था, वासुदेव था, क्या इज्जत मिल रही थी। अरे यार इन द जंगल 14 साल, गॉड नोज। फिर भैया व्हेन यू आर प्रेग्नेंट, इल्जाम लग रहा है, देन यू आर थ्रोन, मतलब गॉड नोज तुम्हारा बच्चा कहाँ पैदा हो रहा है, जंगल में कोई माई वाइफ नहीं है, मतलब नोबडी इज देयर टू हेल्प यू। हनुमान की मम्मी के का भी वर्णन आता है, अंजना सती का। उस लेडी का तो अलग ही स्टोरी, मतलब वो बंदी श्राविका है, जैन श्राविका। फिर भी, और उसका जो पति है ना, कि उसको आकाशगामिनी विद्या है, पवन अंजय जिनका नाम होता है, वो जब उड़ के आता है तो वो अपनी जो अंजना सुंदरी अपनी फ्रेंड्स के साथ जो बातें कर रही होती है ना, उसको मिस इंटरप्रेट करता है, मतलब उसको सुनता है और फिर अपने तरीके से गलत तरीके से समझता है कि नहीं यार तुम्हारे पापा ने ना 2 लड़के चूज किए थे, दूसरा लड़का बेटर था। क्यों बेटर था? वो या तो 9 दिन या 9 महीने बाद उसको केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाने वाला था, एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला। तो उसके पापा ने बोला कि यार ये आदमी 9 महीने बाद दीक्षा ले लेगा और उसको केवल ज्ञान हो जाएगा, तो ऐसे आदमी से मैं क्यों अपनी बेटी की शादी करूं, राइट? तो ये सोच करके उसके पापा ने पवन अंजय को सिलेक्ट किया।
तो जब उसकी सखी बोल रही थी तो क्या हुआ, वो लड़का 9 महीने में केवल ज्ञान प्राप्त कर लेगा, ही इज बेटर। तो अंजना ने कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? उसने बोला कि यदि मैं उस लड़के के बारे में कुछ गंदा बोलूंगी तो बेसिकली मैं एक फ्यूचर मतलब जो आदमी अभी 9 महीने बाद अरिहंत केवल ज्ञान प्राप्त कर उसको गंदा बोलूंगी, तो मैं नहीं बोलना चाहती। इसलिए वो बेचारी चुप रही। और पवन अंजय अपने तरीके से मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं, ही इज एंग्री फॉर नो राइम और रीजन, एंड वो बात ही नहीं करता है। जस्ट इमेजिन करो, अच्छा खासा टॉर्चर। फिर जब उसको समझ में आती है शी इज प्रेग्नेंट, अभी मम्मी उसकी मदर इन लॉ इज अपसेट और माँ ने घर से निकाल दिया, तो वो मायके जाती है, मायके वाले घर से निकाल देते हैं। अब बंदा जाए कहाँ पे? वो और उसकी एक मेड सर्वेंट होती है, वो दोनों शेर में, जंगल में एक शेर की गुफा में जाके वो एक बच्चा पैदा होता है हनुमान जी। लुक एट द लाइफ ऑफ जैन श्राविका। 16 सतियों में है, बट लाइफ इज नॉट इजी। पर उस ऐसे कोई भी 16 सतियों ने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जैन धर्म का सहारा नहीं लिया। उन्होंने क्या बोला? ये मेरे कर्म उदय हैं, हम अपने तरीके से संभाव से हैंडल करेंगे। तो धर्म को से मांगा नहीं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करो भगवान। सीता ने बोला कि मेरे को घर से निकाल दिया, अयोध्या के लोगों ने मेरे पे इल्जाम लगाया, तो इसको सॉल्व करो। नो, उसको वैराग्य आया कि यार ये बार बार कर्म उदय होते हैं, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ माय कर्म उदय। तो एक टाइम पता है क्या आया कि जब राम ने बोला नहीं यार अभी तुम वापस चलो सीता, तो बच्चों को भी मैं लेके जाऊंगा, लवकुश को, और तुम भी आओ। सीता कहती है नो यार, आई एम डन विद माय कर्म, मैं अपने कर्म से इतनी दुखी हूँ कि मुझे संसार में रहना ही नहीं है, मुझे धर्म 100% धर्म करके मोक्ष में जाना है। ये सोच करके वो क्या करती है? दीक्षा ले लेती है सीता, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। सो आपको मैंने ये सब स्टोरीज क्यों बोल रही हूँ कि 16 सतियों का भी बहुत गंदे तरीके से बाजा बजा। कोई आपका भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डू नॉट ट्राई टू सॉल्व इट विद जैन धर्म। वो प्रॉब्लम चली जाए इसके बारे में मत सोचो। आपको बीमारी है, डॉक्टरों का इलाज करो, सब कुछ करो, कोई मनाही नहीं है, सब कुछ करो, पर जैन धर्म को बेच के कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बीमारी ठीक हो जाए, नहीं करना है। आप देखो सब लोग यही लगे हुए हैं, जैन धर्म कर रहे हैं क्योंकि कोविड चला जाए। कोविड को भी उसी को हो रहा है जिसका असाता वेदनीय कर्म का उदय है। मच्छर भी उसी को काटता है जिसको कर्मों का उदय होता है। महावीर स्वामी भगवान ने केवल ज्ञान में देख के ऐसा बोला है। भगवान ने बोला कि जब आपको पता है महामारियां हर बार होती है, कि पहली बार महामारी नहीं है, आगम में हर जगह लिखा हुआ है महामारी फैली। कृष्ण द्वारिका में भी महामारियां फैलती थी। तो कृष्ण वासुदेव को एक देवता ने एक फेरी दी, मतलब एक कड़ा का ड्रम दिया था कि ये बजाने से ना, जब तुम बजाओगे ना हर 6-6 महीने में मतलब इफ यू रिंग बजाओगे ना तो ये पूरी महामारी खत्म हो जाएगी। ऐसा देवता ने एक इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिया था श्री कृष्ण वासुदेव को, तब भी महामारियां फैलती थी। इट इज अ शाश्वत, और फ्यूचर में भी फैलेंगी। आपको धर्म दाव पे मत लगाओ, धर्म सिर्फ मोक्ष के लिए करो, और मर भी गए तो इट इज ओके, वैसे भी मरने वाले हो, ऐसा कोई अमर आदमी नहीं है हम में से कोई बैठने वाला। सब बंदा एक्सपायरी डेट लेके आया है, ये भी याद रखना। तो 100 साल में नहीं मरे तो यार 40 में मर जाओगे, पर मरना है। भगवान इज वेरी क्लियर, जब लगे ना मरने का टाइम आ जाए, संसार का प्रोसीजर चालू कर दो। सिंपल सी बात है, डरने की क्या बात है, मरोगे ये गारंटी है। तो ये सोच करके कोविड चला जाए, समाय होनी चाहिए, ये ये मेडिकल प्रॉब्लम जो कोविड वाले पूरी दुनिया से मेडिकल प्रॉब्लम है, इसी समय को इसमें मत लगाओ। डोंट वेस्ट योर समय डूइंग ऑल दिस। एनीबॉडी हैव सम क्वेश्चन? एनीबॉडी हैज क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस? अपन आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए, पर कई बार ऐसा होता है ना कि भूल जाते हैं। जैसे मैं तो बहुत ज्यादा बोलती, तो मैं तो वैसे हर दिन का ही कर लेती कई टाइम से। जब भी जो होता है उसी प्रॉब्लम को या लिख के उसी वक्त रख देती हूँ कि मुझे ये करना है करके। पर चंचल जी, हाँ जी। आप एक चीज बताती हूँ, मेरी क्लास के अंदर ना मैं बार बार क्यों आप लोगों को बोलती हूँ कि मैं भी ऐसे गंदे काम करती थी, मैं भी ऐसे गंदे काम करती, मैं क्यों बोल रही हूँ बार बार?
क्योंकि यदि मैं आप लोगों को बोलूंगी ना कि क्रोध मत करो, हिंसा मत करो, आप बोलोगे ना ना मैं तो नहीं करती हूँ, मैं तो करती ही नहीं हूँ। फिर मेरे को एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, यार मैं बहुत करती हूँ। जब मैं मेरी एग्जाम्पल देती हूँ, तो हाँ यार वो तो मैं भी करती हूँ, वो तो मैं भी करती हूँ। तो मैं अपने एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ कि आप भी एडमिट करना चालू करो कि यार यस आई एम डूइंग, मान भी मैं कर रही हूँ, मैं भी लोभ कर रही हूँ, मैं भी क्रोध कर रही हूँ, एडमिट करना चालू करो। वरना मैं आपसे पूछूंगी ना, चंचल जी आप कषाय करते हो, तो आप बोलोगे नहीं क्रोध तो मेरा बहुत कम हो गया है, मान भी मैंने बहुत कंट्रोल कर लिया है तो ना के बराबर है, और लोभ तो था ही नहीं, और माया तो मैं नहीं करती। ऐसे लोग बात करते हैं। दिस इज हाउ, यदि बोलते भी है तो ऐसे बोलेंगे हाँ हाँ मैं क्रोध कर लेती हूँ पर बाकी 3 मैं नहीं करती हूँ, मान। मैंने कहा भैया आप नहीं करते ना तो आपको केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाना चाहिए था, राइट। साधु भगवंतों का स्वंजलन कषाय चौकड़ी चालू है, आप उसको कैच नहीं कर पा रहे हो। कैसे कैच नहीं कर पा रहे हो? ऋषभदेव भगवान का जो सेकंड बेटा था बाहुबली जी, जब वो ध्यान में थे ना, वो कैच नहीं कर पा रहे थे कि मेरा मान है मेरे को कि मैं उम्र में बड़ा हूं। अरे उम्र में बड़े होते तो हाउ इज दैट ग्रेट, बट उनको ये संजुलन मान था, वो कैच नहीं कर पाए। तो चंचल जी आप कैच नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप एक काम करो, आगम पढ़ना चालू करो। आगम सारी स्टोरियों से भरा हुआ है, बहुत स्टोरीज है। आप जो भी स्टोरी करोगे ना, आप उस स्टोरी में अपने आप को डाल के देखना, आप बोलोगे यार ये पाप तो मैं भी करती हूँ, ये पाप तो मैं भी करती हूँ। पहले लगेगा यार ये आदमी क्यों ऐसे गलत गलत काम कर रहा है ये स्टोरी के अंदर। मतलब मैंने जब महावीर स्वामी भगवान की पहली स्टोरी पढ़ी ना, तो मैं ऐसे ही बोल रही थी कि मरीचि के भाव में वो त्रिदंडी बन गए। एंड आई वाज लाइक व्हाट महावीर स्वामी भगवान, व्हाई डिड यू मॉडर्नाइज, टॉलरेट क्यों नहीं किया, गर्मी सर्दी भूख क्यों नहीं बर्दाश्त की, तो ऐसे त्रिदंडी बन गए। व्हाई कुड यू टॉलरेट महावीर स्वामी भगवान, उसी भाव में आप मोक्ष चले जाते। एनी त्रिदंडी बनेंगे। नो आई एम ट्राइंग टू गिव एडवाइसेस, ओके। देन यू रियलाइज कि यार आसान नहीं है गर्मी बर्दाश्त कर लेना, भूखे रहना, आदमी की भी बस हो जाती है। कई पचकान चंचल जी देखो आपने भी ले रखे होंगे, जो आप घबरा जाते हो कि नहीं यार ये नहीं होंगे। अभी होते हैं ना कि उम्र की वजह से आपने रात्रि भोजन का ले लिया कूद काट के, डॉक्टर ने बोल दिया सॉरी आपको ये बीमारी है, आपको तो कुछ भी कर लो आपको तो खाना ही पड़ेगा। क्या करोगे आप, तोड़ोगे ना। हाँ, वो त्रिदंडी वाला हाल हो गया ना कि जब हम, और मैं त्रिदंडी, मैं क्या बोल रही थी महावीर स्वामी भगवान को, महावीर स्वामी भगवान यू शुड हैव बिकम स्ट्रांग, यू शुड हैव मॉडर्नाइज्ड। क्यों खाया, क्यों सचित पानी लिया, क्यों चप्पल पहनी, क्यों अम्ब्रेला रखा, नहीं करना चाहिए था। एडवाइस देना बड़ा अच्छा है। आप देखो आप सारी गलतियां कर रहे हो, एक एक स्टोरी में जो आदमी गलत कर रहा है ना, वो सारी गलतियां आप कर रहे हो चंचल जी, देखो, ओके। और जब कर रहे हो ना तो सोचो भगवान मैं ये गलती कर रही हूँ, कैसे निकालना, कैसे मुझे मोक्ष पहुंचाना, आप फिगर आउट करो, ओके। मैं आपकी शरण लेती हूँ। मैं तो अभी से हाथ खड़े कर देती हूँ भगवान, कि मुझे लगता है कि जिस दिन मैं साधु मतलब बनूंगी तो मेरा तो दूसरे दिन ही मरीची वाला हाल हो जाएगा। भैया नहीं होता है, भैया नहीं पलता, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं कौन होती हूँ पलवाने वाली, भगवान आप पलवाना। क्योंकि चंचल जी आप कितनी बार साधु बन चुके हो, असंख्यात बार। क्यों गिरे हो, क्यों मरीची, आप भी तो कितनी बार मरीची बने हो ना, मरीची जैसी हरकतें की है ना, मॉडर्नाइज हो गए हो ना। ठीक है चंचल जी, बिल्कुल। आप यदि बोलते हो कि मैं उसी को आइडेंटिफाई करती हूँ लिख लेती हूँ, नहीं, आगम पढ़ो। कई कई चीजें मुझे आगम पढ़ते हुए रियलाइज हुई, ये गलती, ये तो गलती ही नहीं है। मैं नॉनवेज वाली दुकानों के सामने से जब भी जाती थी ना, तो मेरा नाक मुंह ऐसे हो जाता था, एंड आई यूज्ड टू स्टार्ट जजिंग दोस पीपल। मैंने उस लोकेलिटी से जाना बंद कर दिया। मैं आई वुड टेक अ डिटूर। मैं पता क्या होती, गंदे लोग, गंदा एरिया, दिस इज हाउ आई यूज्ड टू गो। फिर मैंने वो दुर्गंधा वाली जब स्टोरी सुनी ना, से कृष्ण वासुदेव गुणग्राही थे जिन्होंने नाक मुंह नहीं सोकड़ा। मैंने कहा यार मैं तो उन्हीं मिथ्या दृष्टि लोगों में से हूँ जो जब देखो नाक मुंह सोकोड़ते रहते हैं, मेरे में क्या फर्क है। फिर मैंने सोचा मैं कहाँ गलत हूँ। चंचल जी मुझे दिखाई नहीं दिया कि मैं ऐसे लोगों को गंदा समझ रही हूँ, बेकार समझ रही हूँ, जज कर रही हूँ, लुक डाउन कर रही हूँ। मैं कहाँ गलत हूँ, क्योंकि कर रही है वो गलत काम, वो नॉनवेज खा रहे हैं, राइट, और कितने गंदे तरीके से खा रहे हैं। उल्टी मुर्गी को आप लटके हुए देख लोगे ना, आपका ऐसे ही आपको गुस्सा आने लग जाएगा। मैं महाराज साहब के पास गई, महाराज साहब मुझे गुस्सा आ रहा है इन लोगों को देख के, मैं कहाँ गलत हूँ।
तुम्हारा सा ने बताया अनंती बार तुम भी नॉन वेजिटेरियन बन चुके हो, ओके। इस भव में तुम्हारे पास महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान है और तुम वेजिटेरियन हो, पर वो बेचारे जो लोग हैं ना, उनके पास महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान नहीं है, वो दया के पात्र है, क्रोध के पात्र नहीं है, ज्ञानावरणीय कर्म की प्रॉब्लम है। हाँ ले ले। फिर उन्होंने ये चीज भी मुझे सिखाई, क्या सिखाई उन लोगों ने मुझे, ये सिखाया कि तुम उनके प्रति मैत्री भावना भाव, कि इन लोगों को भी ज्ञान हो और ये भी नॉनवेज खाना छोड़ दे और कर्म बंध कम करे और जल्दी से जल्दी मोक्ष जाए, आप उनके लिए बेस्ट विशेष करो। तो अभी मैं नॉन वेजिटेरियन के सामने दुकानों के सामने जाती हूँ, अब मैं नाखून से पड़ती हूँ, अब मुझे पता है कैसे सोचना। सो चंचल जी, पहले जब मैं उनको गालियां देती थी, लुक डाउन करती थी और ऐसे जज करती थी, तब मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं उसको गलत भी नहीं मानती थी। सो चंचल जी, आई रियली थिंक कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करना, आप कहाँ गलत हो ना, ये आगम पढ़ के आपको पता लगेगा। जो जो आगम में गलतियां बताई करी ना, मोस्टली आप सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो मोस्टली। और बड़े आसानी से जब स्टोरी पढ़ते हैं ना, तो बोलते हैं क्या कर रहा है आदमी, क्या कर रहा है। हाँ बाहुबली जी, आपको ये नहीं पता लगा कि आप उम्र में कोई बड़ा आदमी होता है तो उसको मतलब बड़ा नहीं कहते, मतलब मान कषाय का उदय था। आप खुद देखो ना, आपने किन किन चीजों की के बारे में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, खुद देखो ना। चंचल जी देखो, आपको सही लगेगा बात यार है। मैं अमीर हूँ, घर मेरा बहुत अच्छा है और मैं घर बहुत अच्छा चलाती हूँ, मेरी बहू बहुत अच्छी है, मैं अपनी बहू को बहुत अच्छा रखती हूँ, और मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन है ना, वो तो बस उनको तो मेरे ही संस्कार गए हैं, वो तो बहुत सुबह उठ के मेरे पैर छूते हैं। चंचल जी, ये सारे जो भाव है ना, ये कोई कम वो बाहुबली के जैसे ही भाव है, सब कुछ यही चल रहा है। हम वी आर अनेबल टू पिन पॉइंट आवर प्रॉब्लम्स, राइट, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हाँ, तो मेरे को जब कोई बोलता है ना कि प्रायश्चित कैसे लो, मैंने कहा यार प्रायश्चित को छोड़ो, पहले आइडेंटिफिकेशन लिस्ट बनाओ ना प्रॉब्लम की, वही तुम नहीं कर पाओगे। और वो कैसे करना है, आगम जैसे एक लाइन है, आगम दर्पण सामने रख, आगम को दर्पण मिरर की तरह रखो और पढ़ना चालू कर दो। सारी गलतियां आप कर रहे हो, ऐसा कोई गलती नहीं है जो आप नहीं कर रहे, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, सर्टेन मिस्टेक्स तो आप एडमिट ही नहीं करोगे कि ये गलती है, सीरियसली ये गलती है, आई डोंट थिंक दैट दिस इज रॉन्ग, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। उस आदमी ने मुझे गाली दी थी, इसीलिए मैंने उसको गाली दी, इसमें क्या बुरा है, राइट। सम्यक दृष्टि, आप बार बार ये सोचिए चंचल जी, मेरी जगह महावीर स्वामी भगवान होते तो क्या ये काम जो मैं कर रही हूँ वो करते? यदि आंसर होता करते, then you are totally right, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। बट यदि होता है कि नहीं, महावीर स्वामी भगवान ऐसी हरकत नहीं करते, मतलब मेरी तरह नहीं करते, इसका मतलब डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं गलत जा रहे हो। क्रॉस चेक करना, बार बार ये पूछो, मेरी जगह महावीर स्वामी भगवान होते तो क्या करते? पर कई बार ये प्रश्न आता है कि जब सब कुछ अपना पहले से डिसाइड है कर्म के सिद्धांत के हिसाब से, फिर अभी अपन करते हैं वो अगले कर्म में जाएगा, या अब कुछ होते हैं जो अभी फल देते हैं, कुछ होते हैं जो बाद में फल देते हैं। पर फिर भी आपके कहने से अब ये समझ में आया कि भाई अपन उसका विपाकोदय रोक सकते हैं, कि उसमें रसघात और स्थितिघात रोक सकते हैं, स्थितिघात और वो दोनों कर सकते हैं। हाँ, आपको 100 साल की जेल होने वाली है, आपको आप देखो, मैं 3-4 एग्जांपल देती हूँ। चंचल जी, आप समायक करके बैठे हो, कितनी गर्मी है, समायक में आपने पंखा बंद कर दिया है, पसीने से लथपथ हो गए हो, भूख भी लग रही है, असाता भी हो रही है, क्या पता आपकी कमर में भी दर्द हो रही है क्योंकि वो पहले से हो रही है, राइट। आप जब तक समायक में 1 घंटे में हो, क्या क्या हो रहा है, आपके पास इतनी पुण्यवानी है कि आप एसी चला सकते हो, पंखा चला सकते हो ना चंचल जी, आपने पुण्यवानी की निर्जरा कर दी। महावीर स्वामी भगवान ने राज्य छोड़ के, अमीर लोगों ने अपना प्रॉपर्टी छोड़ के, इतनी सारी बीवियां छोड़ के, बच्चे छोड़ के दीक्षा ली, तो आपने भी तो 1 घंटे का जो आपकी पुण्यवानी थी एसी की, पंखे की, वो शट डाउन किया है ना, आपने भी बहुत कुछ किया है। फिर समायक के अंदर जो पसीने से लथपथ हो, क्या पता चंचल जी नरक में जाके
आप वो गर्मी इतनी बर्दाश्त करनी मतलब आपको करनी थी, राइट? वो आपने क्या किया, समभाव से 1 घंटे में वही कितने नरक का गर्मी में रहने का कर्म काट डाले, वो है कि नहीं है चंचल जी? फिर आपने मान लीजिए रात्रि भोजन त्याग किया है, तो आप क्या जो जो धर्म की एक्टिविटी कर रहे हो ना, उससे बहुत कर्म कट रहे हैं, आपको नहीं पता है। सही बात है। पहले अरे ये आप भ्रम यदि आ समाज जाता था, पहले ये जब ज्ञान नहीं था तो ये कभी कभी प्रश्न आता था ऐसे दिमाग में, पर अभी ये क्लियर हो गया थोड़ा, तो अब ज्यादा मन लगता है, मतलब भाव से होता है। नहीं तो ऐसे लगता था कि ठीक है भाई, करना है कर लो, अगले भाव के लिए अच्छा है, इसके लिए भी अच्छा है, यही सोच के मोक्ष की के लिए अभिलाषा अच्छा है, मतलब स्ट्रांग नहीं है। चंचल जी, अच्छा भव अगले भव के लिए अच्छा है, मतलब शायद पुण्य प्रकृति की डिमांड थी, डिमांड हो मतलब गई, यू नो, हाँ। हाँ हाँ, वो भी बहुत गंदी चीज है। अरे यार, अगला भव ही नहीं चाहिए मुझे, मतलब आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट नेक्स्ट, आई जस्ट वांट टू गो टू मोक्ष। मतलब आप अगले भव एज अ अच्छा भव सोचो ही मत। क्या फर्क पड़ता है चंचल जी, आप मर के नरक में अगले भव में गंदी जगह पे चले गए, क्या फर्क पड़ता है? बट यदि आपने गारंटी कर ली है कि नरक से निकल के जो भव होगा वो आखिरी भव होगा, दैट इज अ बेटर डील ना, वो आप, है ना? सो आप अगले भव को सुधारने की बिल्कुल कोशिश मत करो। आप क्या सोचो, मुझे जल्दी से जल्दी मोक्ष जाना है, जस्ट मुझे फुल स्टॉप जल्दी चाहिए। उसके लिए मुझे तिर्यंच में भेजो, नरक में भेजो, आई डोंट केयर, बस जल्दी से जल्दी मुझे मोक्ष जाना है। तो चंचल जी, अगले भव को हमको सुधारना ही नहीं है, सच्ची नहीं सुधारना। क्या करना है? मोक्ष में जाना है। अगले भव में बाजा बज जाए तो बजे, फर्क नहीं पड़ता है, तो भी खुश। मतलब इस भव में भी बाजा बज जाए तो खुशी, क्यों खुशी चंचल जी? जो क्यों चंचल कर्म जी, है क्यों वो खुशी? कट रहे, क्योंकि मेरे कर्म कट रही कट है, रहे वेरी हैं। गुड। सही। और जो कर्म करवा रहा है ना, उसको थैंक यू भी जाके देके आओ। अब राइट, मान लीजिए शशि जी ने आपको अभी आपको गाली दे दी है, थैंक यू दो, कर्म काट रही है, कटवा रही है वो आपके, थैंक यू दिया आपने शशि जी को? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? मान लीजिए शशि जी ने आपके पैसे, मान लो 10,000 रुपया देना था, वो नहीं दिए, किसी वजह से पैसे ले लिए, आपने थैंक यू दिया उसको कि पिछले भव में ना मैंने तेरे पैसे ऐसे हेठ लिए होंगे, इस भव में यार तूने चुकता कर दिया, थैंक यू यार। पर ये तरह की एटीट्यूड अभी बिल्डअप करो चंचल जी, थैंक यू देने की हैबिट डालो। जो आदमी आपके साथ गंदा कर रहा है ना, उसको थैंक यू देना चालू करो, थैंक यू फॉर डूइंग दिस। पर ये सब समझते हुए क्या कभी ऐसा लगता है कि मन है ना थोड़ा सा कड़क हो जा, कड़क तो नहीं कहना चाहिए, कि वो एक्सेप्टेंस हो जाती है ऐसे, जैसे अभी किसी की मृत्यु होती है या कुछ ऐसा होता है तो सोचते भी उसका आयुष्य इतना ही था, अब आठ ध्यान क्यों करे, रोने से, कुछ कहने से क्या फायदा। या तो कभी किसी को ऐसे मतलब जैसे जैसे अभी मेरी सास की भी डेथ हुई होगी, तो उनको अंत समय में, जैसे मुझे शुरू से उन्होंने बोल रखा था और मेरी भी इच्छा थी, तो उनको पता नहीं कैसे ऐसा संयोग बना कि तुरंत संतारा करा दिया, बैठे बैठे ही उनको ऐसा हुआ। और मुझे क्या जचे, और मेरे हस्बैंड ने बहुत डांटा था मेरे को कि भाई इतने में क्या संतारा कराने का। मैं बोली भाई मुझे ऐसा लगता है इनसे समय आ गया, और विद इन हाफ एन आवर हो गया घर पे ही, मतलब ऐसे। तो कभी ऐसा लगता है कि संयोग होता है, कभी ऐसे मन कड़क नहीं हो गया, गए तो मतलब ठीक है, वो थोड़ा रोना आता है, पर इतना ज्यादा नहीं लगता है कि नहीं। 97 की एज में उन्होंने, उनकी पुण्यवानी अच्छी थी कि हालते चालते सब कुछ अच्छी अवस्था में गए वो। पर चंचल कभी जी, ऐसे करुणा भाव है। चंचल जी, जहां तक आप डेथ की बात करते हो ना, डेथ की बात करते हो ना, जैन धर्म में उसको कभी भी गंदा नहीं बोला गया है। हाँ, यदि गंदी आत्मा बात तो होती, मरती नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, डेथ को ना जैन धर्म में कभी भी गंदा नहीं बोला गया है। कई लोग बोलते हैं, जैसे एक सास मुझे आके बोलती है कि मैं अपनी बहू को बोल रही थी कि प्लीज जब मैं मरूं ना मेरे को संथारा करवा देना। तो बहू, जैसे ही उसने ऐसे बोला, बहू ने बोला चुप मम्मी ऐसे नहीं बोलोगे, मतलब शी इज ट्राइंग टू, बहू अपनी प्यार जता रही है, नहीं मम्मी ऐसी इस बात नहीं करना। तो सास मुझे आके बोलती है क्या बोलूं इसको, मैं सचमुच इसको समझाना चाहती हूँ और ये अपनी प्यार दिखा रही है कि इस बारे में बात मत करो। तो मैंने बहू को जाके बोला कि व्हाई डू वी थिंक डेथ इज अ बैड वर्ड, मतलब हम इस पे बात क्यों ना करें। यदि ये गंदी चीज होती तो महावीर स्वामी भगवान हर दूसरे चैप्टर में मरने के ऊपर कितना बोले, कितना बोले।
उत्तराध्यान सूत्र में तो चैप्टर्स के नाम है, सकाम मरण अकाम मरण, मतलब चैप्टर के नाम है वैसे, और हर चैप्टर में मरना 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 कितना है। यदि ये गंदी बात होती तो महावीर स्वामी भगवान क्यों बोलते, बट हम क्यों नहीं बोलते हैं, नहीं नहीं ये गंदी बात है, कोई गंदी बात नहीं, वी शुड टॉक अबाउट इट। इनफैक्ट आप बच्चों को बोलो कि जब तुमको लगे ना कि मतलब मैं मरने वाली हूँ तो ये सब भजन सुन, ये वाला भजन मेरा फेवरेट है, ये सुनाना। ऐसे ही होता है, मैं तो अपने बच्चों को बोलती रहती हूँ। एक दिन मैं और मेरे मतलब आई एम ऑलवेज लाइक वेरी श्योर कि बेटा सी आई कैन डाई एनी टाइम, मैं गाड़ी चला रही हूँ कि वहां पे भी मर सकती हूँ, ओके, बट होप है कि क्या पता मैं जब मरूं, घर में मरूं और शायद मेरा बच्चा हो तो तब वो मुझे हेल्प कर दे कुछ भजन सुनाने में, कुछ धर्म करवाने में। तो मैं उनको बोलती रहती हूँ बेटा जब मैं मरी हूँ ना ये करवा देना, ये करवा देना, ये करवा देना, आई लव दिस, राइट। सो एक दिन है ना, मैं और मेरी बेटी भजन गा रही थी, तो 15 मिनट जब हमने भजन गाया ना तो मैं और मेरी बेटी को इतना मजा आ रहा था, इतना मजा आ रहा था। अचानक मेरी बेटी रुकी और बोलती है मम्मा ये वाला भजन डज इट क्वालिफाई दैट टाइम जब आप मर रहे हो तब मैं ये वाला भजन बोलूं ना। हाँ बेटा यू आर राइट। एंड आई वाज लाइक मेरा बच्चा मेरे समझता है मेरे को क्या चाहिए, एंड आई वाज वेरी वेरी लवी लवी टू हर। देख मेरा बच्चा जानता है मम्मी को क्या चाहिए, राइट। मेरा बच्चे ने क्या पूछा, मम्मी जब आप मर रही होगी ये वाला भजन क्वालिफाई करता है ना तब टाइम मैं भजन बोलूं ना। आई वाज लाइक यस। 2 दिन के बाद मैं सोच रही थी कि ऐसा क्यों होता है कि कई बच्चे मम्मी की डेथ के बारे में डिस्कस ही नहीं करना चाहते, और यहाँ मेरा बच्चा कूद कूद के बोल रहा है नहीं मम्मी जब आप मरोगे ना 10 भजन पढ़ोगे, क्योंकि इट इज एन एक्सेप्टेड फैक्ट कि भैया मरोगे। बट आई विल इंश्योर मम्मी के यदि मेरे हाथ में है तो मैं आपको किसी भी तरह से, जैसे आपने बोला ना चंचल जी कि नहीं मम्मी लग रहा है कि आप नहीं बचोगे तो मम्मी ये भी पचकान कर लो, मम्मी ये भी करो, तो आपने अपनी तरफ से मेहनत किया। सो वी शुड टॉक अबाउट इट। हमको बच्चों के अंदर से ये फियर ऑफ डेथ निकाल देना चाहिए, नहीं तो द फियर ऑफ डेथ इज सो मैसिव। आप फॉरेन की देखो जितने भी एब्राहमिक रिलीजन है, जैसे ज्यूज, क्रिश्चियन और मुस्लिम्स, ये तीनों रिलीजन में रीबर्थ और ये सब का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो उनको सबसे ज्यादा डर लगता है। सबसे ज्यादा हम लोगों को इतना डर नहीं लगता क्योंकि हम तो रीइंकार्नेशन थियोरी में बिलीव करते हैं ना, हिंदूज भी बिलीव करते हैं, तो उनको इतना डर नहीं लगता। और जैन तो उसको बिल्कुल भी गंदा नहीं समझते, हम तो उसको महोत्सव समझते हैं। यार मरने वाला हूँ, अब तो टाइम आ गया उत्कृष्ट धर्म साधना करने का। यार अभी तो संधारा किया जाए, चारों हार को पचका जाए, 5 पदों के अंदर रमन किया जाए, मतलब मांगलिक के भाव पैदा करने, मतलब हम लोग खुश हो जाते हैं उस टाइम में। जो मतलब मैंने बताया ना जो क्रिश्चियन ये लोग जिनकी रीइंकार्नेशन थ्योरी नहीं है, वो लोग तो डरते हैं, उनको टेंशन है कि यार जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी फ्यूनरल पे कौन आएगा, और मेरे फ्यूनरल पे प्लीज आते रहना। देयर आर मूवीज मेड ऑन दैट कि यार देयर इज नोबडी गोइंग टू कम ऑन माय फ्यूनरल, आई विल डाई अलोन। हम लोगों को तो फर्क ही नहीं पड़ता कि हम अकेले मरे या 10 लोग साथ में मरे, फर्क नहीं पड़ता। एक्सपायरी डेट एवरीबॉडी हैज। मैं तो अभी भी बोल रही हूँ कि आई वाज डूइंग क्लासेस, तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा यार क्या पता कोविड अभी हो जाए और कोविड से ही हम मर जाएं। बेटर है यार जितने निर्जला कर सको क्लासेस कर लो, जितना धर्म की प्रभाव ना हो जाए निर्जला कर लो, यू नेवर नो। सो गो विद अ वेरी डैम एटीट्यूड, एनीथिंग कैन हैपन टू एनीबॉडी, राइट। सो जितना टाइम, वैसे भी कोविड से नहीं मरोगे तो वैसे किसी और चीज से डेफिनेटली मरोगे, ये गारंटी है, राइट। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड कीप ऑन डूइंग निर्जला। शोभा जी, शशि जी, आपको क्या लगता है आप लोग नहीं मरने वाले हो? सब मरेंगे, मरने वाले तो है, ऑफ कोर्स मरने वाले। लेट्स नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग एल्स। जब तक जिंदा हो निर्जला कर लो, समायक कर लो, क्योंकि याद रखना जब मरोगे ना अगले भव में समायक नहीं कर पाओगे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली श्रावक पना पाला है तो देवलोक में जाओगे। देवलोक में चंचल जी आप भी समायक नहीं कर पाओगे, जितना भी आपको समायक अच्छी लगती हो, ना समायक कर पाओगे, ना रात्रि भोजन त्याग कर पाओगे, ना श्रावक के 12 व्रत ले पाओगे। उसके लिए आपको मनुष्य छूट बनना जाती पड़ेगा है, या तिर्यंश बनना पड़ेगा। यहाँ भी मोस्ट छूट प्रोबेबली आप जाती है कई देवलोक में बार, जाओगे, सही बात। मनुष्य, राइट। सो आप जितनी समायक कर सको खींच लो, कभी भी मर सकते हो, गारंटीड मरने वाले हो, ओके। तो समायक, रात्रि भोजन त्याग, प्रतिक्रमण सब कुछ कर लो, क्योंकि यदि देवता भी बने ना ये सब नहीं, फिर आप अलग तरीके से धर्म करोगे। आप ज्ञान के अंदर आप उपयोग लगा सकोगे, व्यावच कर सकोगे, वो कुछ कर पाओगे, पर ये जो सम्यक चारित्र रूप जो धर्म, जो श्रावक रूप धर्म है, वो नहीं कर पाओगे, ओके। तो जितना हो सके धर्म में आगे बढ़ो और कूद काट के, शशि जी, शोभा जी, आई नो
आप लोग धर्म में ज्यादा पहले नहीं करते थे, पर जितना कर सको कर लो। दिस अपॉर्चुनिटी विल नॉट स्ट्राइक अगेन, नहीं मिलेगी आपको। एक चीज शेयर करना Right? चाहूंगी, एक चीज या ऐसे चंचल जी, शेयर करना, एक बात शेयर करना चाहूंगी कि जब मेरी सास की डेथ हुई और उनको वो उसमें पालकी जैसा नहीं पर सिंपली वो उसमें ले जा रहे थे, तो जैसे ले जाने के लिए हुआ तो मेरा 5 साल का पोता बोलता है, अरे माँ को मंगलिक सुना दो। तो मैं एकदम ऐसे स्टंट रह गई। तो बोले अपन जब भी बाहर जाते तो वो माँ मंगलिक देते थे, माँ को बहुत मतलब अच्छा लगता, हम सब लेके जाते थे। तो मैं बोली ये तो विचार ही नहीं आया मुझे। तो बोले बड़े दादा आप दे दो मंगलिक, दादी नहीं दे रही, आप दे दो मंगलिक। तो बड़ा मुझे आश्चर्य हुआ ऐसा कि कैसे। गुड। और पूरे टाइम वो बैठा रहा कि माँ अभी गुजर गई, तो बोले अच्छा माँ अभी दूसरी जगह चले गए ना, ये तो उनका शरीर है, आत्मा थोड़ी। तो मैं सोच रही थी, मैं बोली तू सो जा, तेरे को तो कुछ नहीं, मैं बैठा हूं ना यहाँ पे। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ था ऐसा कि मंगलिक का तो बोला, तो हम सब देखते रह गए कि क्या एकदम अचानक से, ख्याल ही नहीं आया वैसा। ओके, बट चंचल जी, आपने यदि मेहनत करके अपनी मदर इन लॉ को वो मांगलिक कराया, सॉरी संथारा कराया, ये आपका अचीवमेंट नहीं था, ये उस जीव का अचीवमेंट था। हाँ, उस जीव वो का जीव ने अचीवमेंट है। पूरी जीवन भर 3 मनोरथ के अंदर ये चिंतन किया पुण्यवानी। था। ये जो मनोरथ है ना, ये सिर्फ श्रावक का नहीं है, साधु के लिए भी तीसरा मनोरथ यही है कि मैं संथारा करके मरूं। ये कोई देयर इज नो गारंटी कि भैया तुम्हारा संथारा आएगा, देयर इज नो गारंटी। हम कई बार महाराज साहब से पूछते हैं, महाराज साहब ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे गारंटी हो जाए मुझे संथारा आएगा? महाराज साहब कहते हैं देयर इज नो गारंटी। ओके, साधु के लिए भी ये सिर्फ ड्रीम रहता है, मतलब 3 मनोरथ का मनोरथ मतलब इट्स लाइक अ ड्रीम, भगवान होना चाहिए, बट देयर इज नो गारंटी हो जाएगा, और सब साधुओं को नहीं आता है। तो आप सिर्फ मनोरथ निभा सकते हो। तो जैसे आपने, तो ये आपकी मदर इन लॉ का अचीवमेंट था कि उनका उन्होंने अचीवमेंट संथारा करके मरे, वो उनका अचीवमेंट था। पर आपने जो कि उनको हेल्प लिख की, के रख। आपके भी बहुत कर्मों की निर्जरा हुई, क्या पता आपके भी वो आएगा, वो टाइम जब आएगा तो आपको भी कोई हेल्प कराने वाला मिल जाएगा चंचल जी। और इस तरह से संथारा कराने वालों को हेल्प कर शुड ऑलवेज डू। और जैसे आपके हस्बैंड आपको गुस्से में बोलते थे ना कि ये सब ऐसी चीजें मत करो, तो हाँ, उनको थोड़े भी अभी नहीं बोला, थोड़ी देर तो रुकना चाहिए था। मैं बोली अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि सडन ऐसे बैठे हैं, हम नहीं सामने ही बैठे हुए। चंचल जी, मैं कुछ और बोल रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ, ये अंतराय देखिए, आपने मान लीजिए अंतराय कर अभी संथारा कराया और 3 दिन तक संथारा खिंच जाता, तो आपका हस्बैंड आपको जीने नहीं देता, मेरी मम्मी को भूखा मार डाला, he would have said these kinds of words, right? आप लोगों को क्या करना है, अभी से इस बारे में बात करना चालू करो घर में, so that it's a normal thing यार। जैसे मैंने बोला, मेरी बेटी कूद खा के बोल रही है, मम्मी जब आप मरोगे ना 10 भजन क्वालिफाई, शी इज वेरी हैप्पी, एंड आई एम लाइक बेटा मेरा बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, उसको पता है मम्मी को क्या चाहिए, राइट? इट शुड बिकम अ पार्ट एंड पार्सल की दिस संथारा इज अ नॉर्मल थिंग एंड नॉट इन अबनॉर्मल थिंग, ठीक है? आखिरी मेहनत है वो, आखिरी साधना है आपकी, पूरी जी जान लगा दो सम्यक दर्शन अवस्था में। यदि आप करते हो, मरने के वक्त आपको सम्यक दर्शन है, तो आप आराधक होते हो, और आराधक जी मैक्सिमम 15 भव से ज्यादा नहीं करता है, तीसरे भव में ही मोक्ष चला जाता है, मिनिमम मैक्सिमम 15 भव। सो इट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। सो चंचल जी कंटिन्यू डूइंग दैट, ओके? Which are the three coming back to the concept, शिवा जी, 3 मनोरथ, what is the 3 मनोरथ कौन से हैं? 3 मनोरथ में ना, फर्स्ट मनोरथ इज लाइक अ ड्रीम। वो जनरली भगवान ने बोला है कि रोज ड्रीम करो कि वाश ये मेरे साथ हो जाए। पहला है कि जो मैं हिंसा कर रही हूँ ना, ये जितनी हिंसा कर रही हूँ वो मेरी कैसे मिनिमाइज हो जाए, मतलब आरंभ और परिग्रह मेरा कैसे कम हो। आरंभ मतलब हिंसा और परिग्रह कम कैसे हो, दिस इज फर्स्ट मनोरथ। सेकंड है ये सब छोड़ के मैं कब साधु बनूं। एंड थर्ड इज मुझे संथारा आए। साधु के 3 मनोरथ लिखिए।
पहला है ज्ञान के अंदर इतना गहराई में डूब जाऊं कि ज्ञान और आत्मा को एकाकार कर लूं, ज्ञान की गहराई में चला, मतलब डेप्थ ऑफ ज्ञान को फील करूं, महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान को। सेकंड मनोरथ है मैं वीत राग बनके एकल विहारी परिमा अंगीकार करूं। वीतराग बनके एकल विहारी परिमा मतलब संघ को छोड़ के अकेला साधना करने का एक मतलब एक साधु का बहुत हाई लेवल का स्टैंडर्ड होता है। एकल मतलब अकेले साधना करने वाले आदमी की साधना को एकल विहारी परिमा बोलते हैं। वो करूं, ये साधु का है दूसरा। और साधु का तीसरा है वो संथारा, के मैं मरूं तो मुझे संथारा चाहिए। उनके भी 3 मनोरथ हैं, उनके अलग हैं। कमिंग बैक टू कॉन्सेप्ट ऑफ प्रदेशोदय विपाकोदय, कि आप जब जब धर्म करते हो, धर्म की हर एक्टिविटी भगवान ने जो डिजाइन की है ना, उससे आपका विपाक, आप गंदा जो पाप का विपाक कम होता है और पुण्य का विपाक बढ़ता है। आपने श्रावक के 12 व्रत सबने अंगीकार किए हुए हैं। शोभा जी, शशि जी किए हैं कि नहीं किए हैं? क्यों नहीं किए हैं मुझे बताइए। आप करवा सकते हैं, करवा दीजिए। आशिमा जी, एक्चुअली क्या है ना, उसमें आगार क्या रखना है, कैसे उसके पचकान ले, कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो ले ही नहीं पाई। या सेम बुकलेट है ना आपके पास, खोलो और लेना। अब बड़ी बड़ी लिमिट रखो, बड़ी बड़ी 1 करोड़ रुपया है तो 50 करोड़ रखो, जितना बड़ी बड़ी लिमिट लेके पहले पचकान 12 व्रत अंगीकार कर लो। उसमें से पौषध नहीं होगा तो चलेगा, कहीं कहीं नहीं होंगे तो चलेगा, बड़े बड़े लेकिन लिमिट बांध के पहले तो ले लो। सब्जियां 500 क्या 1000 रख लो, सोचो ही मत, बड़े बड़े लिमिट रखो पर ले लो। देखो आपको एक चीज बताती हूँ, यहाँ पे मैं प्रदेशोदय विपाकोदय की बात कर रही हूँ। मैंने श्रावक के 12 व्रत में लिखा हुआ है कि मैं इतना किलो सोना, अरे यार मेरे पास इतना पैसा ही नहीं होने वाला कि मैं इतना किलो सोना खरीदूं। आई एम नॉट गोइंग टू बी सॉरी, राइट। पर मैंने उसका इसके उपरांत का त्याग मैंने किया हुआ है। मान लो मैंने 10 किलो रखा हुआ है और मैंने 50 करोड़ रुपया, विच आई विल नेवर सी इन माई लाइफ, ओके, हाँ, तो भी मैंने इतने बड़े बड़े लिमिट रखे हुए हैं। तो इसके उपरांत का त्याग रखा हुआ है। वो व्रत मेरा क्या करेगा पता है आपको? वो व्रत अभी मेरा वो मेरी लोभ कषाय पे वर्क कर रहा है। वो मेरे लोभ कषाय का रसघात स्थितिघात कर रहा है। यदि मैं ये श्रावक के 12 व्रत के अंदर ये सब व्रत नहीं लूंगी ना, कि मैं 10 करोड़ रुपया या इतनी ज्वेलरी, इतना पैसा कैश, ये सब का पचकान मेरे के उपरांत पचकान मेरे लोभ कषाय का जो विपाक को कम कर रहा है, रसघात स्थितिघात कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि अभी तो मेरे को जैन धर्म पता है, 10 साल के बाद या 10 भव के बाद मेरा लोभ कषाय का इतना प्रगाढ़ उदय होने वाला है कि मैं जैन धर्म को बेच के निदान कर लूं और त्रिपुष्ट वासुदेव का निदान कर लूं, क्योंकि लोभ कषाय मुझे मतलब वो क्या बोलते हैं, भड़का रहा है कि निदान कर। ऐसा भी तो दिन आ सकता है कि नहीं आ सकता है? चंचल जी, आ सकता है ना? मेरे ये श्रावक का जो मैंने पैसे पे किया, ये मेरे लोभ कषाय को जाके रसघात स्थितिघात कर रहा है, मतलब विपाकोदय को कम कर रहा है। महावीर स्वामी भगवान ने ये जो श्रावक के 12 व्रत बोले हैं ना, ये 8 कर्मों के विपाकोदय को कम करते हैं। क्रोध के विपाक को भी कम कर रहे हैं, मान के भी कम कर रहे हैं, माया लोभ सबके कर रहे हैं। देखो पहला हिंसा है, वो क्रोध पे भी वर्क कर रहा है, कर तो सब पे रहे हैं। सेकेंड वाला है ना कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी, इतने लेवल पे झूठ बोलूंगी, ये माया पे भी वर्क कर रहा है। थर्ड क्या है? अदित्ता दान, ये भी माया जैसा ही है, लोभ पे भी वर्क कर रहा है। चौथा ब्रह्मचर्य वाला है,
वो वेद मोहनीय कर्म पे वर्क कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि 4 भव के बाद मेरा वेद मोहनीय कर्म का इतना प्रगाढ़ उदय हो कि मैं साधु हूं और वेद मोहनीय कर्म का इतना प्रगाढ़ उदय हो और मैं साधु बना छोड़ के मतलब आई एम थिंकिंग बड़ी। शशि जी, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अभी जो मैं ब्रह्मचर्य का पवित्रकान लेती हूँ, ये उस रस, उस वेद मोहनीय कर्म के रस को, विपाक को कम करना है, राइट? तो तब जब मैं साधु हूँ और वेद मोहनीय कर्म का उदय होगा तो उसमें इतना कम रस होगा कि मैं आराम से बोलूंगी अरे मुझे ये सब चीजें सोच के कर्मबंध नहीं करना, आई डोंट वांट टू थिंक लाइक दैट। मैं खट से उस वेद मोहनीय कर्म के थॉट को ही उठा के पटक दूंगी। पर ऐसे आगम में कितने लोग हैं जिनका निकाचित लेवल का था? नंदी सेन बेचारे का क्या बुरा हाल। देखो, आगम में वेद मोहनीय कर्म का तो चरम शरीरी रथनेमी थे, अरिष्टेमी भगवान के भाई। रजूला भी साध्वी थी, फिर भी भैया ऐसे थॉट्स आते हैं। सो कौन सा कर्म कहाँ पे उदय में आ जाए? आपको यदि 8 कर्मों को कंट्रोल में करना है, श्रावक के 12 व्रत ले लो, सारे व्रत है ना 8 कर्मों को कंट्रोल करना चालू कर देंगे, उसका रसघात करेंगे, स्थितिघात करेंगे, मतलब विपाक को कम करेंगे। जो 5वां व्रत है परिग्रह, मतलब प्रमाण जो आपको लिखना, मतलब कितना प्रपोर्शन में ज्वेलरी, रिचनेस, कैश, पैसा, प्रॉपर्टी, वो सब आपके लोभ कषाय पे भी वर्क करेगा। आपको पता है क्या शशि जी? शशि जी, आपको म्यूट करना पड़ेगा। शशि जी, आप म्यूट नहीं हो पा रहे हो। हाँ आशिमा जी, एक्चुअली यही प्रॉब्लम हो रहा है कि समझ नहीं आ रहा कितना रखें, कैसे आगाड़ लें, देन हाउ टू टेक द व्रत। मतलब हो ही नहीं पा रहा है। बड़ी लिमिट्स रखो, चलो ठीक है, आई ट्राई। कीप बिग लिमिट्स। आप है ना अपने दिल की सुनो। 1 करोड़ रुपया है, 50 करोड़ रखो। आप सोचो कितना अमीर बनना चाहते हो, कितनी घर खरीदना चाहते हो। चलो 1 घर है तो 10 घर लिख लो। बड़ी लिमिट्स रखो। एक लक्ष्मण रेखा बांधो, लक्ष्मण रेखा बांधो, चाहे बड़ी लक्ष्मण रेखा बांधो, पर बांधो, एक लिमिट रखो। तो आपको मेरी बुकलेट है, कहीं से भी बुक मिल जाएगी, कोई भी उपाश्रय में आस पड़ोस में पता करो, वो बुकलेट मिलेगी ना। बड़ी बड़ी लिमिट्स रखो। शशि जी, आप कर सकते हो। ओके, आई ट्राई। एंड हाउ डू यू टेक इट? वो पढ़ के अपना आगार रख के नवकार मंत्र गिन लेने का? महावीर स्वामी भगवान की साक्षी से आप पहले तो भर लो। महावीर स्वामी भगवान आपकी साक्षी से मैं ये व्रत, श्रावक के 12 व्रत ले रही हूँ। उसमें ना देशाकाशी की बुक होती है ना, तो उसके पचकान भी है। आप चाहो तो मैं अगली क्लास में बना के आपको डाल दूंगी उसके, ठीक है? तो वो वाला बना के आप कर लेना। फिर क्या करना, अभी कोविड के टाइम में आपको महाराज जी के पास जाने की जरूरत नहीं, आप उनको भी इन्फेक्ट कर सकते हो। तो आप अभी चुपचाप घर में बैठो, आप अभी स्थित भगवान की साक्षी से ले लो। फिर कभी जब कोविड खत्म होगा, महाराज साहब के पास जाओगे, उनसे वापस ले लेना। यू कैन टेक री पचकान, मतलब उन्हीं वही पचकान को वापस ले लो। और कब तक लो? संवत्सरी टू संवत्सरी लो। मतलब अभी आज मान लो आप लेते हो, संवत्सरी लास्ट डे तक ले लो। 1 साल तक? एक साल का मत लो ना, अभी से लेके संवत्सरी तक अच्छा, लेना। 4-5 मंथ। तो संवत्सरी वाले दिन आप 1 साल का लोगे टिल द नेक्स्ट संवत्सरी। संवत्सरी टू संवत्सरी क्यों करना चाहिए? क्योंकि साल भर के सारे जो गलतियां है ना, वो संवत्सरी वाले दिन रात को आप श्रावक की, मतलब जो प्रतिक्रमण करोगे उसमें आप सॉरी बोल दोगे। आपको पता है प्रतिक्रमण किस लिए किया जाता है? एनीबडी? श्रावक की 12 व्रत, ये जो लक्ष्मण रेखा आपने बनाई ना श्रावक की 12 व्रत की, इस लक्ष्मण रेखा की बाहर आपने कदम रखा, मतलब अतिक्रमण, अति मतलब ज्यादा अतिक्रमण किया तो पीछे हटते हो, प्रतिक्रमण करते हो, मतलब वापिस लक्ष्मण रेखा में आते हो। तो मैंने 500 सब्जी रखी और मैंने 501 सब्जी खा ली, मतलब एक का अतिक्रमण किया। मैं उस एक सब्जी का के लिए सॉरी बोलती हूँ। 500 सब्जी खाने के लिए सॉरी नहीं बोल रही हूँ, एक जो लिमिट से ज्यादा किया उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। समझ गए हो? गलतियों की सॉरी नहीं बोलती हूँ। व्रत जो मैंने तोड़ दिए और ज्यादा मतलब जरूरत नॉर्मल से ज्यादा तोड़े, उसके लिए मैं सॉरी बोल के अपने वापस
श्रावक के व्रतों में वापस स्थित होती हो। और यदि आप व्रत श्रावक की 12 व्रत जिस दिन अंगीकार कर लोगे ना, you would have reached some place. I'm telling you, उसके पहले you don't stand a chance at anything much. Please take श्रावक के बड़ी बड़ी लिमिट रखो, जितनी बड़ी हो सके। दिन में आप 20 चीजें रख लो जिसमें आप सचित नमक डाल दो। 20 चीजें, आप बोलोगे यार मैं तो इतना खाती नहीं हूँ, अरे रखो ना पहले, क्या पता कल आपका गला खराब हो जाए और आपको बार बार गर्म पानी के अंदर नमक डाल डाल के पीना। अरे यार तुम ज्यादा रखो, पहले आप 5 बाल्टी नहाने की रखो यार, कम रखने की जरूरत ही नहीं है। पहले आप एक बार श्रावक के 12 व्रत लो, अगले साल से उसको छोटा, उस लक्ष्मण रेखा को छोटी करते चले जाओ, पर पहले एक लक्ष्मण रेखा तो बनाओ। अभी तो कोई लक्ष्मण रेखा ही नहीं है, अब तो पूरा यूनिवर्स खुला है। वो क्या बोलते हैं, शंभु रमण समुद्र, जो लास्ट समुद्र है ना, वहां के जीव भी क्या बोल रहे हैं, शशि जी आपने मुझे अभेदान नहीं दिया, राइट। मेरू पर्वत की वनस्पति भी बोलती है यार ये मुझे बंदा खा सकता है, शशि जी मुझे खा जाएंगी। 14 लाख वनस्पति के अंदर मेरू पर्वत की भी वनस्पति जो यहाँ पे कभी नहीं आएगी, उसको तो पचकान दो प्लीज। शशि जी और शोभा जी, अगली क्लास में ना आप श्रावक के 12 व्रत कंप्लीट करके आइएगा। बुकलेट अभी भरना चालू करो, बेड पे बैठ के करो, आपको समाज में भी जाने की जरूरत नहीं है। इट्स अ टीडियस प्रोसेस, पर प्लीज कर लीजिए। शोभा जी कर लोगे? अच्छा, बुकलेट भरनी पड़ती है? आपके पास बुकलेट नहीं है? I'll have to get it ना, I'll have to call स्थानक से मिल जाएगी मोस्टली। नहीं तो एक काम करिए, जिसके पास नहीं है ना वो मुझे ना अभी व्हाट्सएप मेरे पर्सनल नंबर पे करिए, बेसिक्स में मत करिएगा, मेरे पर्सनल पे करिए। लेट मी सी हाउ आई कैन गेट दैट बुक टू यू, मैं करवा सकती हूँ, ठीक है। दोनों बुक्स 14 नियम और 12 व्रत, दोनों की बुक्स का मैं अरेंजमेंट, जिसको भी चाहिए ना, जस्ट व्हाट्सएप मी ऑन माय प्राइवेट चैट। तो 14 नियम लिखा हुआ मेरे पास है, बट आई हैव टू फिल अ एम्प्टी बुकलेट व्हाट यू विल सेंड मी। ओके, या मेरे बेडसाइड, दैट इज वन ऑफ माय बेडसाइड बुक्स। मेरे बेडसाइड के पास हमेशा 14 नियम की बुक रहती है। अच्छा, उसमें रोज एवरी मॉर्निंग यू शुड राइट। मेरे बच्चे कट कॉपी पेस्ट करते हैं, कल वाला आज कट कॉपी पेस्ट करते हैं, मैं तो रोज लिखती हूँ। तो बोथ आर फाइन, बट प्लीज करिएगा। शशि जी, शोभा जी, आई वांट इट बाय नेक्स्ट क्लास, ओके। जिसके पास नहीं है वो बुकलेट के लिए मुझे बताइए, लेट मी सी हाउ आई कैन फिगर इट आउट फॉर यू। नहीं होता तो मैं पीडीएफ भेज दूंगी, आप उसका प्रिंट आउट लेके आप पहले भर तो लीजिए, ठीक है। आई विल सेंड यू द पीडीएफ आल्सो। हाँ चलिए, सो लेट्स वाइंड अप द क्लास एंड आई हैव कंक्लूडेड बंध तत्व। बंध जो है इज कंक्लूडेड। लेट मी सी अगली क्लास में मैं कौन सा तत्व उठाती हूँ। हमने अभी तक 2 तत्व खत्म किए हैं, मोक्ष तत्व और बंध तत्व। Most probably we'll be starting with a new tattva. I haven't yet figured it out. We'll discuss in next class. Okay? PDF चाहिए तो मैं आपको पहले भेज दूंगी उसका. Okay? चलिए, जय जिनेंद्र।